ancestral healing with Okay. you You have last done? year. You've done what? Ancestral Oh, healing workshop with you all right, all right. Wonderful, last wonderful. year. Yeah. Okay, okay. So I just request all of you to switch on your windows. चलिए एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी विंडोज को ऑन करना पड़ेगा। अर्चिता हलदार जी नमस्कार, कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक है? बहुत बढ़िया। हम अपनी विंडोज ऑन करेंगे, बहुत मजा आएगा हमें इस मीटिंग में, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करूंगी। संचिता जी कैसे हैं? संचिता दत्ता जी ओके, प्लीज इंक्रीज लिटिल बिट वॉल्यूम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हल्की है मेरी आवाज? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही आ रही है ना? आवाज सही आ रही है? हाँ जी मैम। ओके, तो किसने भेजा ये मैसेज? शेखर जी, शेखर जी प्लीज आप अपनी साइड से देखिएगा, कोई ना कोई वहीं पे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम एकदम परफेक्ट है। मैं आधे घंटे से अपना सिस्टम बहुत अच्छे से परफेक्टली ट्यून्ड इन करके बैठी हूँ। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सुरभि जी कैसे हैं आप? ओके, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, लेट अस कनेक्ट। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट? अभी हम एनर्जी के बारे में सीख रहे हैं। हम एनर्जी के बारे में, ये मास्टर मर्लिन की वेबिनार है, और मास्टर मर्लिन इज ऑल अबाउट एनर्जीज। इनफैक्ट ईच एंड एवरी हीलिंग मोडालिटी, और हम लोग जो ऑकल्ट साइंस में, इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज, और उससे हम कनेक्ट करते हैं सिर्फ एक दूसरे को देखकर, एनर्जी से ही कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? तो संचिता जी और रुचि जी, विशाल जी, नीलिमा जी, काजल जी, ब्लेसिंग, जैम के, शेखर डी, पी के गुप्ता जी, दीपिका दबकारा जी, प्रिया माथुर, ममता त्यागी, अर्जुना एसएम, तनु, शत्रुघ्न त्रिपाठी एंड सुनील महाजनी, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमरास। नमस्कार पी के गुप्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, थैंक यू। ओके सर, तो आप ऑकल्ट साइंसेस में हैं? जी जी। ओके सर, तो आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए ना, आप क्या करते हैं? मैं एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ ओह वंडरफुल, और गुड़गांव बेस्ड हूँ, ओके। और आजकल बस यही सीखने का ही काम करता हूँ। तो आजकल आप सोल फूड ले रहे हैं। दिस इज द Yeah. सोल नॉलेज। एग्जैक्टली दुनियादारी के बाद आप अपनी सोल पे काम कर रहे हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, गहरी बात है। बिल्कुल। वंडरफुल। तो ममता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं इतनी डिवाइन एनर्जीज आपके अराउंड देख पा रही हूँ, वंडरफुल। सो मैम आप क्या करते हो? कुछ नहीं मैम, हाउसवाइफ। अरे वाह, तो इसलिए डिवाइन हो आप। कुछ नहीं, आप सब कुछ करते हैं। हाउस वाइफ इज दी होम मेकर एंड द कंट्री मेकर, राइट? ट्रू ट्रू ट्रू। वंडरफुल। ओके, नमस्कार सुनील महाजनी जी, कैसे हैं सर? नमस्कार। अलग अलग दे दें। नमस्ते। Okay, sir. So what you do? You are also in occult science? I'm in a traveling. All right. Okay. No issue, sir. You may switch off your mic. आप just अपना कैमरा स्विच Yeah. ऑन रख सकते हैं. No issues. चलिए, तो बाकी सभी को प्लीज मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट हम लोग। शत्रुघ्न त्रिपाठी जी नमस्कार सर, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। बताइए सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार जी। बाकी है कि थोड़ा सा है कि ओकल में कुछ समझे, जाने समझे क्या है कुछ। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, बढ़िया सर। देखिए ऑकल्ट साइंस ना एक बहुत बड़ा हब समझ लीजिए, है ना? ऑकल्ट साइंस भी एक साइंस है। टुडे आई एम वर्किंग विद डॉक्टर्स, टुडे आई एम वर्किंग विद मेनी प्रोफेशनल्स, एंड आप एंड वन ऑफ माय रिलेटिव after level, she switched over to Hare Nama Hare Krishna and she is completely into spirituality. अगर आप आज मेरे से पॉसिबल हो पाया तो 23rd ऑफ अगस्त को शी इज इन ऑस्ट्रेलिया। 23rd ऑफ अगस्त को उनका एक बहुत बड़ा सेमिनार है, जो हमारा ऑकल्ट साइंस का उनका टॉपिक है। और आपको समझ आएगा जो सारे साइंटिस्ट है ना, व्हाई दे आर स्विचिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। उनका सीधा ये कहना, और मेरा भी यही मानना है, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग लेस देन साइंस। वो तो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ साइंस। जो साइंटिफिक, अगर हम जो लॉजिकल अपनी सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं, या फिर हमारे सारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमारे संस्कार सनातन धर्म के बनाए हैं, या फिर जो भी हम लोग आज करते हैं, दे आर ऑल वेरी वेल प्लान्ड
सारे के सारे आधार है किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर, और सारा साइंटिफिक उनका आधार है। तो आज हम उन्हीं से, वी आर कनेक्टिंग बैक टू अवर वेदास। हम अपनी हर साइंस को वेदों से करते हैं, है ना। तो और साइंस क्या है, साइंस भी अगर हम बहुत गूढ़ तरीके से देखें ना, आज आप ऋग्वेद को उठा के देख लो, सारा अग्नि के बारे में, उसके अंदर सबसे पहले अग्नि के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। अग्नि से क्या क्या हो सकता है, अग्नि से आविष्कार हुआ था प्लेन्स का, है ना, क्योंकि हम इग्नाइट करते हैं फ्यूल को, तभी तो वो प्लेन वो आगे प्रोपेल करता है। सारे वाहन, सारे यान, वो सारे अग्नि पुराण की देन है। अग्नि पुराण के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले लिखा था कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन थी। मैं तो एक बार पहले पढ़ के मैं दंग रह गई थी। मैं, मुझे लगा मैं क्या, पता नहीं क्या पढ़ लूं, मेरी बॉडी, मेरी एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं। बट विद टाइम, देखिए हर चीज को ना एक एज भी चाहिए होती है एब्जॉर्ब करने के लिए, एक मेंटल अवेयरनेस भी चाहिए होती है, राइट। मैंने वो पढ़ा था बचपन में, वो मेरे सर से ऊपर गया, और प्लस मैं थोड़ा सा बहुत एनर्जी डिस्टर्बेंस हो गई। बट वेन आई अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं अब साइंस में, हम सभी, मुझे लगता है हम सभी इस साइंस के अंदर काफी टाइम से होंगे, ऑकल्ट साइंसेज में। हर किसी की अपनी अपनी बहुत खूबसूरत एक जर्नी होगी, और जिस जो नहीं भी होंगे बहुत टाइम से, वो बहुत खूबसूरत जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका आखिर का उद्देश्य यही है, टू मर्ज इनटू वन, है ना। एक, देखिए ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, सीधा सीधा पहले भगवान सीधे सीधे चल रहे थे, फिर उनके मन में आया भाई कोई ना कोई तो लीला रची जाए। तो वो लीनियर जो हमारी प्रोग्रेस थी, फिर वो उन्होंने क्या किया, घुमा कर एक लूप बनाया। तो वो लूप क्या हुआ, जहां से शुरू किया था अब हम वहीं पे पहुंचने की रेस में है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड जब भगवान को आया कि चलो भाई कुछ किया जाए, लीला की जाए, तो उन्होंने पूरा एक वो सर्कल क्रिएट किया। तो सर्कल में का मतलब क्या होता है, हम हर चीज हमारे पास वापस लौट कर आती है ना। साइंस का आधार कहाँ से आता है, बिकॉज हम कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा। ऑकल्ट साइंस भी फिर वही चीज है, हम साइंस से कैसे रिलेट करते हैं, वॉट एवर यू डू यू विल गेट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग एनी टेक्निक। साइंस भी यही कहती है ना, अगर अग्नि को जलाया जाए तो हमेशा वही रिजल्ट मिलता है, जैसे अग्नि जलेगी उसके गर्माहट आएगी, वही सारे। तो ऑकल्ट साइंस में अगर आपको वही सेम रिजल्ट मिलता है, अगर आप एक टेक्निक अपनाते हैं, तो आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि वो साइंस है। तो आज अगर हम कोई भी मोडेलिटी कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप हीलिंग में प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, जो भी साइंस कर रहे हैं, ये सारी साइंसेस हैं, क्योंकि अब बार बार वो टेक्निक जो हम सीखते हैं उनको अपनाते हैं, और वी गेट द सेम रिजल्ट। हाँ, एक्सपीरियंस मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। फिर उसके अंदर तो यही हो गया ना, कितना केमिकल ज्यादा है, कितना केमिकल कम है। और अब जो आज हम मास्टर मर्लिन के बारे में अगर बात करते हैं, व्हाई मास्टर मर्लिन इज वन ऑफ द, हम कहते हैं कि ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो संजय राउतराय कथा कौन करिबा बिस्वा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं करती हूँ। मास्टर मर्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज द असेंडेड मास्टर्स। असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं, जैसे साईं बाबा है, जैसे जीसस क्राइस्ट है। वो सोल जो ट्रांसफॉर्म हो गई है एक एनर्जी में, जो कभी मरे नहीं, कभी नहीं मरे। असेंडेड मास्टर्स कभी नहीं मरे, क्योंकि वो आत्मा में कन्वर्ट हो गए, आत्मा कभी मरती ही नहीं है। और जिनके तत्व, जो 5 तत्वों से ये शरीर बना था ना, उनके उनको ये नॉलेज है कि इन 5 तत्वों को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इन 5 तत्वों के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन कैसे हो जाता है एक तत्व में से दूसरा तत्व। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्केमी, राइट। एंड मास्टर मर्लिन इज नोन फॉर द अल्केमी ऑफ मैजिक। कोई भी चीज तब तक हमारे लिए मैजिक है, तब तक हमें, जब तक हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम। और जैसे ही हम वो लॉजिक समझ जाते हैं, हम उसका मैनिफेस्टेशन समझ जाते हैं, वो मैजिक नहीं रहता। लेकिन हम अभी तक कहते हैं मास्टर मर्लिन मैजिक, क्योंकि अभी तक हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए, उनके अल्केमी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। दो हमारे पास सारी टेक्निक्स है, यू लर्न एवरी टेक्निक। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी, बेस से शुरू करूंगी, मास्टर मर्लिन के पास वो टेक्निक आई कैसे, क्यों आई उनके पास ये टेक्निक, व्हाट इज द पर्पस, आपको इससे क्या समझ आएगा, आपके किस काम की, व्हाट इज योर बेनिफिट इन दैट। आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ आएगा कि अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस में आ रहे हैं तो आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। हर किसी चीज का एक पर्पस होता है, आपकी लाइफ का भी एक पर्पस है। इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग, ये मेरा इतना गहरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं कोई चीज लर्न करती हूँ, कोई चीज प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ देर बाद मुझे ना, कुछ टाइम बाद उसका पर्पस समझ में आता है, व्हाई आई एम इनटू इट। इट इज नथिंग आई एम डूइंग,
आप भी कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो लोग आज इधर मौजूद हैं, we all have surrendered us to the universe and universe is making us do something because we are into the collective energy of universe. यूनिवर्स जहां से ग्रोथ कर रहा है, जिस टाइमलाइन पे वो जा रहा है, हम भी साथ में मूव कर रहे हैं। वो लोग जो इस टाइमलाइन के साथ नहीं है, दे आर सबसाइडेड, उनको ये नॉलेज ही नहीं है, वो आने ही नहीं चाहते, वो मूव करना ही नहीं चाहते, वो एक लूप में फंसे हुए हैं ऑफ द मटीरियल मैनिफेस्टेशन। लेकिन जो ऑकल्ट साइंस में लोग हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आके हम सबको ये समझ में आ रहा है कि ऑकल्ट साइंस मीन्स मच मोर बियॉन्ड द मटीरियल मैनिफेस्टेशन। आज हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, गुरुजी प्लीज हमारे को देख दीजिए यार, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऑल इज मटीरियल मैनिफेस्टेशन। मेरे पास रोज के 10 से 15 लोग आते हैं, एंड बिलीव मी, उसमें से 7-8 लोग संपन्न होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो देख नहीं पाते कि उनके पास क्या है, वो उसको एंजॉय नहीं करते। उनका माइंड कहाँ प्रोग्राम होता है, टू अचीव अचीव अचीव, हमें रेस में भागना है, हमें और अचीव करना है और अचीव करना है। बट वो समझ नहीं पा रहे, वो जो अचीव कर रहे हैं ना, उन्होंने जो कभी सोचा था मैं उस चीज को एंजॉय करूंगा, अचीव हो जाएगा तो एंजॉय करूंगा, वो कभी अचीव ही नहीं करते, वो स्टेट में ही नहीं अचीवमेंट की। किसी ने मुझसे पूछा, मेरा साउंड कम आ रहा है क्या नीलिमा जी, अभी ठीक है? आपकी वॉइस सही आ रही है। मेरी वॉइस ठीक आ रही है। नीलिमा जी आप अपनी तरफ से देखिएगा, हो सकता है आपकी वॉइस थोड़ी सी कम हो। मैं ट्राई करती हूँ, थोड़ा और जोर से बोलूंगी सो दैट आप सबके लिए ऑडिबल हो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू पीके जी। तो देखिए, मेरा मतलब आप लोगों को समझाने का यही है, वी ऑल आर इनटू यूनिवर्सल फोर्स सिस्टम। हम सब वी आर ऑल फॉलोइंग, नॉट वी आर फॉलोइंग, सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट बोली, वी आर इनटू इट, वी आर नॉट फॉलोइंग, यूनिवर्स इज मेकिंग अस फॉलो, क्योंकि हमारा एनर्जी सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गया है। आपका अगर एनर्जी सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी आप, मैं इस तरीके से समझाती हूँ, यू पीपल माइट बी वर्किंग ऑन द लेवल ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्र, एक जो सोलर प्लेक्सस चक्र की फ्रीक्वेंसी होती है, आप हर तुम बताओ चक्र क्या की, कहना है। वो वहां नहीं देखना, वो गंदा चीज है। हर चक्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रूट चक्र हम उसको कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, बहुत लोग उसको फाइनेंसिस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन हमारी लाइफ क्या सिर्फ अचीवमेंट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड के लिए ही है? नहीं, हम सब एक फिजिकल लेवल अचीवमेंट पे पहुंच के आगे बढ़ रहे हैं, और सबको एक ना एक दिन बढ़ना है, कोई अटका हुआ है, कोई बढ़ रहा है, ठीक है? अगर आप लोग आज यहाँ पर हैं और आपके मन में है कि वी हैव टू गेन समथिंग मोर आउट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, इसका मतलब यू पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ समथिंग ग्रेट, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं लाइफ की फ्रीक्वेंसी को। और मास्टर मर्लिन, he is the best personality, he is the best energy system who can explain you more। और छोड़ो एक्सप्लेनेशन, आपको लेकर आएंगे उस एनर्जी सिस्टम में, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है ना, जब से वो पैदा हुए थे या उससे पहले की भी स्टोरी, क्योंकि आपको उनकी स्टोरी से कनेक्ट होना पड़ेगा। आज आप सब ने अगर मास्टर मर्लिन के बारे में जानने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के पास से आपको एक इंफॉर्मेशन और एक सिग्नल आ रहा होगा कि कनेक्ट विद मी। It's not you people who are connecting with him, it's him who is connecting with you all, क्योंकि वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। एंड मास्टर मर्लिन इज द सिनोनिमस नेम विद द पावर, विद द मैजिक, विद द नॉट मैनिपुलेशन, विद द वर्किंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स। ना जाने क्या क्या हीलिंग के तरीके हैं उन्होंने जो दे रखे हैं, जो उनके साथ काम करते थे, और बेसिकली वो नेचर के साथ काम करते थे। वो रहने चले गए थे अपने आप फॉरेस्ट के अंदर, बचपन से ही अकेले रहते थे, उनके साथ कोई भी नहीं था, तो ही वॉज मोर ओपन टूवर्ड्स द नेचुरल एनर्जी, नेचर की एनर्जी। और जहां तक देखिए, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मास्टर मर्लिन की मेडिटेशन करते हैं, आई हैव सीन हिम मेनी टाइम, मेरे अपना पोर्टल है, मेरे अपने पोर्टल पे जब मैं उनको बुलाना नहीं होता मुझे, ही इज ऑलवेज देयर, क्योंकि अगर मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ ना, मेरे पोर्टल पे वो हमेशा हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए होते हैं, मैं आंख बंद करती हूँ वो होते हैं। एंड उनके साथ आप देखिए कितनी सारी मोडालिटीज आप ऑकल्ट साइंसेस में सीखते हैं, आप शैमनिज्म सीखते हैं, ठीक है, आप आकाशिक रीडिंग सीखते हैं, यू नेम द, ये आप लेटर राइटिंग सीखते हैं, लेटर राइटिंग जो मीडियमशिप में आ जाता है, ठीक है, आप रेकी सीखते हैं, आप बहुत सारी जो रून सीखते हैं। आपको मालूम है, ही इज अ कॉम्बिनेशन, ही इज अ वन पैकेज ऑफ ऑल दीज साइंसेस।
जो असलियत में मास्टर मर्लिन को जानता है ना, ये अपना बेस बनाते हैं। अगर आप ऑकल्ट साइंसेस में हैं, अगर अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, प्लीज वर्क विद मास्टर मर्लिन। वो आपकी सारी सेंसेस को इतना शार्प कर देते हैं, ही गिव्स यू द बेस, द ट्रू बेस। मैंने अपनी जर्नी बहुत शुरू से कर दी थी, और मैं ये नहीं कहती कि मेरी जर्नी से ही सब कुछ शुरू हुआ है। बाय बर्थ आई वाज गिफ्टेड विद द ऑरा सी। मैं ऑरा को देख पाती थी बाय बर्थ, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑरा क्या होती है, लेकिन उसको शार्पनेस तो देनी थी, उसको टोनिंग तो करनी थी, मास्टर मर्लिन दे दी। मैंने कितनी चीजें करी, प्राणिक हीलिंग करी, रेकी करी, ना जाने हम सब ने करी। हम सब बहुत सारी चीजों में रहते हैं, राइट, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। बट जब मास्टर मर्लिन में आई ना, मास्टर मर्लिन ने मुझे सिखाया व्हाट एक्चुअली इट इज। वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते थे, मैं वहां पे एक्चुअली यू बेसिकली गो इनटू द एस्ट्रल वर्ल्ड विद हिम, यू सिट विद हिम, यू टॉक टू हिम। मास्टर मर्लिन इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को जितना उनसे बात करो और अपने जो सारी क्लैरिटी लेकर आओ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, यू ओनली नीड टू टॉक टू हिम। आप उनसे एक बार कनेक्ट कीजिए, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मास्टर मर्लिन से अगर आप बात करो ना, आपको सब चीजों के आंसर मिलेंगे। मेरे जो केसेस होते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल, ये जो बहुत सारी जैसे केसेस एंक्रोचमेंट ऑफ एंटिटी है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना होता, मेरा पॉट बना हुआ है मास्टर में, बहुत सारे वहां पर मेरे को बस वहां पे जाकर बैठना होता है। मेरे सेंडेड मास्टर्स है ना, वो एंटिटी अपने आप डर के बाहर आके अपनी सारी कहानी खुद बताती है। मलिन मुझे गाइड करते हैं, तो क्रूअल नहीं है, ही सच अ नाइस पर्सनैलिटी। वो जो एंटिटी होती है ना, उनके भी मुंह होते हैं, उनकी कहानी सॉल्व होती है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर आप इस लाइन में आए तो इसका मतलब यू आर क्रिएटेड बिटवीन दैट वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। आप फिजिकल वर्ल्ड, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं ना, क्रिएटर बन जाते हैं डिवाइन और फिजिकल। अगर आप अपने भी कर रहे हैं ना, तो बेसिकली जिस क्वेश्चन का आंसर आपको इस नहीं मिलता, आप कनेक्ट करते हैं टू द इनविजिबल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, and Master Merlin makes you connect to that world. It is not an easy process to get connected to the invisible world. You need to be very much protected. आप डिफरेंट, आप आज बाहर भी निकल रहे हैं, अगर आज हम अपने बच्चों को बाहर भेज देते, अपने घर से बाहर भेजते हैं, आप ये कह सकते हैं ना, हमें नहीं मालूम कि वो किन किन स्ट्रेंथ देंगे, वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। सरली यही चीज अप्लाई होती है हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड के लिए। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है? ब्रेक तो नहीं हो रही? आज आप अगर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना चाहते हैं ना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए आपको नहीं मालूम कि कौन सी एनर्जी, ठीक है, हमें एक, अगर मैं आज एक फ्रीक्वेंसी पर हूँ, अगर मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती हूँ, ठीक है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे को कौन सी एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर मैं अच्छी फ्रीक्वेंसी पे हूँ तो मैं सिर्फ अच्छी एनर्जीज को देख पाऊंगी, बट लोअर एनर्जीज भी आती है। मास्टर मर्लिन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दोस एनर्जीज। ओके, मैं अभी मर्लिन के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आपके मन में क्या जिज्ञासा है उनके बारे में जानने के लिए? आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं मास्टर मर्लिन? क्या ये क्वेश्चंस का आंसर इस कोर्स में मिल पाएगा या नहीं? चलो लेट्स कनेक्ट। आप सब लोग हैंड रेज कीजिए। चलिए, ओके ममता जी, वंडरफुल जी। ममता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं हाँ, बहुत बताइए। टाइम से अभी मैंने जरूर कहा मैं हाउसवाइफ हूँ, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं मतलब चीजों में नवंबर से, नो डाउट हम सारे इस चीजों को अचानक से मेरा मन हुआ कि सीखना है, तो मैंने रेकी, वही प्राणिक हीलिंग, करुणा रेकी, सारी चीजें जो हैं वो सीखती चली गई, जिसमें र्यून्स भी हैं, टैरो कार्ड भी है, आकाशिक भी है। तो मास्टर मर्लिन मैं काफी टाइम से देख रही थी, बट वो बाय चांस की बात है कि वो कभी क्लासेस का क्लैश हो जाता था, कभी कुछ, और वो होता चला गया कि ये नहीं कर पाई मैं कभी भी। बाकी हाँ, मैंने राधे नैतिक कृष्ण मैम। सब चीजें मैं करती रही। राधे कृष्ण जी। अभी जस्ट मैं आई वाज नॉट प्लानिंग, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं अभी ये क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि जस्ट रैंडमली मैंने अपनी मदर को कॉल कर रही थी, उनका बिजी जा रहा था, और मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो आपका आया, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी क्लास है। मैं सच में बताऊं, जस्ट ये ऊपर पॉपअप हुआ और मैंने इसको जैसे ही देखा कि ये है किसकी क्लास, तो मास्टर मर्लिन, और जस्ट मुझे लगा कि एक बार हाँ ज्वाइन करूं, क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरे माइंड में तो था, बट इसी को ही नहीं, इस क्लास को ही नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। और ये आज ऑलराइट, मेरे देखिए, को ख्याल से मुझे हाँ, कनेक्ट ही होना था, तभी सडनली मुझे पॉपअप हुआ ये मैसेज।
जी जी देखिए, दिस इज नॉट योर, मतलब आपका सेल्फ एफर्ट नहीं, दिस इज द कॉलिंग ऑफ मास्टर मर्लिन बेसिकली। एग्जैक्टली बट आई यस। वाज टेलिंग यू कि ये हाँ। मेरा कॉल नहीं था, ये उनका कॉल था कि मैं आज कनेक्ट करूं। यस, देखिए कितना वंडरफुल एग्जांपल है ममता जी का। ममता जी यही होता है। और देखिए आपने एक बात ऑब्जर्व करी, आपने जो जो साइंस अभी तक सीख ली है ना, जो जो सीखा है, यू सेड यू लर्न रूट्स, यू लर्न टैरो, यू वर इनटू आकाशिक, यू लर्न एनर्जी हीलिंग। आपको मालूम है मास्टर मर्लिन का ये पूरा पैकेज है। मैम मैं बोलना Okay. चाहती हूँ। हाँ एक मिनट जी, मैं एक मिनट बस है ना, एक वन बाय वन, यू जस्ट रेज योर हैंड, फिर वन बाय वन हम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप सब लोग देख रहे हैं ममता जी की जर्नी क्या है। पहले उन्होंने वो सारी चीजें सीखी जो मास्टर मर्लिन ऑलरेडी ही इज इनटू इट, वो आपकी इसे पॉलिश कर देंगे। इट इज अ कॉल फ्रॉम मास्टर मर्लिन दैट यू कम इनटू इट एंड यू जस्ट बी विद हिम, बिकॉज आपका कनेक्शन अभी से नहीं है, हमारी सोल का कनेक्शन न जाने कब से है, राइट। तो ये सारी चीजें मास्टर मर्लिन के अंदर इतनी स्ट्रांगली है ना, दिस इज द कॉलिंग फ्रॉम एंड यूनिवर्स। बट और साथ में मैम आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जो लास्ट वाली बात की, मैंने ये सारी क्लासेस की बट वो कहीं कुछ रह जाता है ना, जैसे आप आकाशिक में तो गए, आप एस्ट्रल बट आप देख नहीं पा रहे हो, तो वो शायद मैं आज उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि जो तुम्हारा वो 99 पे आके तुम अटक रही हो, वो मैं 100% कंप्लीशन पे ले जाऊंगा। बिल्कुल ममता जी क्या होता है कि हम कोई भी चीज सीखते हैं ना एक ही बार में वो हमसे नहीं हो पाता। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। हम लोग भी हम लोग सब लोग कितने सालों से हैं इसके अंदर, है ना, कितनी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे मुझे कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड मिली थी लेकिन कुछ चीजें नहीं थी। जो गॉड गिफ्टेड भी मिली थी ना उसको भी मुझे शार्पन अप करना पड़ा। और आपको मालूम है हम सबका जो हम लोकल साइंस में होते हैं ना, एक नेचुरल बैंड होता है टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, नेचुरल बैंड। आप लोगों का और कहीं मन नहीं लगेगा, इन्हीं चीजों में मन लगेगा, हीलिंग कर एक्चुअली लूं, आई एम देख 25 लूं एनर्जी। 25 हाँ। बॉर्न हूँ तो 7 नंबर है। ओके। शुरू से डिक्लाइन, तो मेरे को हाँ। मजा तो इन्हीं चीजों में ही आता है। बट वही राइट। है कि अभी मतलब अब वो एक डायरेक्शन मिल गई कि अगर ये चीजों में अच्छा लगता है तो जस्ट यू आइदर यू टेक इट कीप ऑन प्रोफेशनली डूइंग। और नो, इट्स अ योर हाँ जैसे कहते हैं ना सोल फूड है ये आपका। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सीखते हो कि आप आए हो तो क्यों आए हो, कुछ तो सीखो, ताकि आप रूटीन के वो ड्यूटीज निभाने नहीं आए हो, यू हैव सही टू। बात है, सही बात है। और आपको मालूम है मास्टर मर्लिन में इतनी जबरदस्त टेक्निक्स है, इतनी जबरदस्त टेक्निक्स है। देखिए टेक्निक्स तो है ना हर मोडालिटी में हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होती है। लेकिन आप किस टेक्निक से कनेक्ट करते हैं, बात ये है। मास्टर मर्लिन इज अ नेचुरल शमन। शमन कौन होते हैं, जो नेचर्स के एलिमेंट के साथ काम करते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं उनके साथ काम करते हैं, दे गो इनटू नेचर, दे गो इनटू डीपर, दे गो डीपर इनटू द नेचुरल एलिमेंट। वो शमन होते हैं, है ना। तो मास्टर मर्लिन फर्स्ट शमन है, इस दुनिया के फर्स्ट शमन। और उनका जो सारा है सब कुछ, इट इज बेसिकली शमनिज्म। ही वर्क्स विद एनिमल टोटम, वो सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स के साथ काम करते हैं। हम इन सब सीखेंगे, उनके जो मेन एनिमल्स हैं कैसे उनकी पावर को यूज हम भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है। मैम तो मेरे को वेरी समझ नाइस का भी ममता। बहुत था क्रेज की, जैसे मास्टर मर्लिन रह गए और ऐसे ही जैसे आप पिछला सीख चुके होते हो, कई बार रिपीटेडली भी सीख चुके हो, भाई आकाशिक यस। एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में सीखा, 3 बार में सीखा कि आउटपुट आना चाहिए। तो हाँ डेफिनेटली अगर आप जब शमन्स का भी लाएंगे तो आई विल बी विद यू, और अरे डेफिनेटली हम मास्टर मर्लिन की। मास्टर मर्लिन के साथ ही शमन करेंगे। ओके ठीक ग्रेट। है, चलिए, थैंक यू ममता जी, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू। जी। एस सोम जी, नमस्कार सर। हेलो मैम मैं बोलूँ क्या? हाँ चलो एक मिनट सोम जी, पहले नीलिमा जी से बात कर लेते हैं। हाँ अनुज। हाँ 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 बताइए नीलिमा जी। जी नीलिमा जी बताइए। मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड है नीलिमा जी, आप का म्यूट। हाँ चैनल मैंने उस दिन मतलब व्हाट्सएप पे किया था, लेकिन अभी तो मैंने ओपन किया तो आप सामने आई जूम मीटिंग मेरे को, लेकिन रात को सोते समय 11 मतलब 11:30 बजे होंगे, तब डॉक्टर ये मलिन का ऐसा वीडियो आया, तो मैंने मेरे नातिन को पूछा कि ये क्या होता है, तो उसने मुझे गूगल पे सर्च मार के दिखाया कि ये कौन थे क्या थे। और आज सुबह ही मेरे को आपका दर्शन हो गया इस बारे में बोलने का, तो क्या मीनिंग में है अभी यूनिवर्स को देखिए, ही। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस नीलिमा जी। आप सब लोग देख रहे हैं ना क्या हाँ डेस्टिनी कैसे रोल प्ले करती है।
भी नहीं सुना था मैंने, लेकिन वो 11 11:30 बजे ऐसा ही वीडियो आया तो मैं इसको बोली, तो उसने बोली गूगल पे जाओ दादी तो सर्च मारो तो समझ में आएगा वो कौन थे क्या थे। और आज सुबह ही जी इधर पता जूम है पे मास्टर मर्लिन के साथ होता है, उनका एक फ्रेज है, मास्टर मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ। और आप देखो क्लास शुरू होने से पहले ही ना उनका मैजिक कैसे शुरू हो गया, मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ। वाले उठ मैं तो गए उनके थे, मैजिक में हुई जी। इतने खड़े हो गए हैं, इतना मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। रात को मैं ऐसा मालूम नहीं क्या था। बात है, और आप सुबह ही तो, अब मैंने पहली बार ही किया है अटेंड ये, तो ये मैंने ना मास्टर मर्लिन की कॉलिंग है, ये आप सबके लिए मास्टर मर्लिन की कॉलिंग है। वंडरफुल, मतलब आई एम सो थ्रिल्ड, मेरे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। वो तो हमेशा ही आते हैं। मर्लिन आप सोचिए ये मैजिक अगर आपके साथ करते, जब हम उनके साथ कनेक्ट होंगे तो ना जाने क्या क्या मैजिक करेंगे। मेरी लाइफ एक मैजिक बन गई है, मैं सच इसके में भी बाद आपको बताती हूँ। और अचानक से रात को ऐसा हो गया, और सुबह आपका मैंने खाली व्हाट्सएप ऑन किया तो चलिए मीटिंग चल रही थी, ऐसा ही ये किया तो चलिए, ना। वंडरफुल वंडरफुल नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। जी जी सोम जी बताइए, जी सोम जी ओके। बताइए। जी ओके, नमस्कार नमस्कार सर बताइए। मैम। एक्चुअली मेरे लिए भी ये तो बहुत मतलब मतलब सरप्राइजिंग है। एक्चुअली मैं एक दीदी के साथ मेरा कनेक्ट हुआ था एक हीलिंग के बारे में, तो उन्होंने ही मुझे रेफर किया है। तो सबसे पहली बार वो दीदी जब बोले थे कि आप ये कर लो आज 12 बजे है, तो मैं भी वही ज्वाइन किया हूँ। बाई बॉर्न लाइक बाई प्रोफेशन मैं मतलब एक जॉब करता हूँ, और पैरेलली आपका फ्री टाइम में हीलिंग करता हूँ। तो यही है, बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो मैम ओके, यही है। तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि बाय बर्थ इटसेल्फ यू आर गिफ्टेड विद सर्टेन मैजिक इन योर हैंड। आपका मन करता होगा हीलिंग करने का, तभी आप हीलिंग प्रोफेशन में आए, नहीं तो आप नहीं आते। प्रॉब्लम ये है मैम, अभी किया हुआ है कि मेरा जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा है, और हीलिंग करने का मन ज्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम ओके यही है मेरा। ओके ओके, तो कोई बात नहीं। देखिए आपके सारे जो आंसर्स है ना, वो हर ऑकल्ट साइंस आपको दे सकती है, लेकिन आपका मन जहाँ लगेगा ना वो आपको आंसर वहां मिल जाएगा। क्योंकि ऑकल्ट साइंस में आने के बाद सबसे पहले हम अपनी ऑरा को क्लीन कर लेते हैं। हम लोग अपने ऑरा को क्लीन करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्यों? व्हाट इज द पर्पस? किसी को मालूम है कि ऑकल्ट साइंस में आने के बाद पहला काम होता है हमारा अपनी ऑरा को क्लीन करके, चक्रास क्लीन करके स्ट्रॉन्ग बनाना? बताइए क्यों, कौन बताएगा मुझे? अनम्यूट मैम मैं बोलूं, योरसेल्फ आएगा, बताइए। हाँ हाँ बताइए। मैम the reason which I believe like to tap the divine energies you need to raise your frequency. That is the only reason. वंडरफुल, यस सर, ऑफ कोर्स, यस सर, डेफिनेटली यही है। क्योंकि जो इंट्यूशन है और जो डिवाइन एनर्जी है हम सबके लिए इक्वली फ्लो कर रही है, किसी के लिए ना कम ना किसी के लिए ज्यादा। लेकिन कम और ज्यादा किसको मिलती है? इट डिपेंड्स अपॉन आवर ऑरा। कि अगर कोई बैरियर है बिटवीन द डिवाइन एनर्जी एंड अस, बैरियर क्या हो जाता है? द फॉग इन द ऑरा, है ना? वो अगर बैरियर है तो ही हमें नहीं मिल पाता। और हमारा तो काम ही है ना इंट्यूशन को टैप करना सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है। और मास्टर मर्लिन ना आपकी ऑरा को एकदम कहते हैं नीट एंड क्लीन करवा के रखते हैं। और सबसे पहले वो स्ट्रिक्ट होते हैं। देखिए एक स्ट्रिक्ट टीचर ही ना इंसान कोई अच्छा पढ़ा सकता है। सबसे पहले वो स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो चीज फ्लो में आ जाती है। ठीक है, तो लर्न करना तो आपको स्ट्रिक्टली पड़ेगा, जबरदस्ती लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके अंदर आएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, राइट? तो अगर आप हाँ चाहते हैं कि आपके अंदर का ना जो एक छोटा सा एक लिंक मिस है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमें वो चीज अटेन नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे, कोई चीज आपको रोक रही है, तो आप समझ लो मास्टर मलिक ने आज आपको आज बुलाया है वो लिंक कनेक्ट करने के लिए। सोम जी आप मास्टर मलिक के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, बताइए। मैम अनदर, हाँ मास्टर देखिए, मास्टर जी मर्लिन मेरे लिए वेरी न्यू है। आई डिडंट नो एनीथिंग एक्चुअली अबाउट मास्टर मर्लिन। नाउ आई कम टू नो दैट ही इज ए ascended masters from you only. ओके, सो देखिए मेरे लिए तो सब भगवान तो एक ही है। तो आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंट कलर ऑफ गॉड, दैट्स द ओनली रीजन, नथिंग एल्स। परफेक्ट and परफेक्ट, and when बिल्कुल। I have been connected to Master Merlin's this like already I have started the journey with Master Merlin through you, so that means there must be some purpose of it. यस यस इट इज, बिल्कुल परफेक्ट है सोम जी, आप बिल्कुल सही दिशा में। तो आई कैन से आप बहुत बढ़िया एक हीलर हैं और आगे बहुत अच्छे से करते रहेंगे। बट मैं सिर्फ एक चीज एडवाइस करूंगी, हीलिंग के साथ साथ अपना जॉब कभी भी मिस मत कीजिएगा, उसको हमेशा साथ में रखिए।
ठीक है, हाँ मैम, मन नहीं लगता है, वही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मतलब हम जो भी आपका जिसको आप मानते हैं उनसे कहो आपका मन लगाएं, बिकॉज जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हमें बहुत सोसाइटी ज़्यादा। को हर तरीके से सर्व करना है। ठीक है, हाँ सुरभि जी, नमस्कार सुरभि जी। हाँ बताइए सोम जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, सोम सही जी, है, ठीक है। नो ओके, इशू। चल, थैंक यू सो मच सोम जी। हाँ सुरभि जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो आप? एंड लेट अच्छी मी हूँ मैम। इंट्रोड्यूस सुरभि जी टू ऑल ऑफ यू। सुरभि जी एक हमारी बहुत कैंडल हीलिंग में बहुत अच्छी एक स्टूडेंट है, एंड शी इज प्रैक्टिसिंग इट सो ब्यूटीफुली एंड शी इज गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स। सुरभि जी बताइए। मैम आपसे ही सीखा है, आपसे मतलब बहुत अच्छी तरह से क्लास मिलते हैं। ये हम सब मतलब यहाँ पे जो ज्वाइन किया है उन लोगों को बताने चाहती हूँ। मैम बहुत अच्छी तरह क्लास देते हैं और बहुत अच्छी तरह समझाती भी है। जैसे मैम आपसे मतलब कैंडल हीलिंग तो मैम बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे मेरा क्लाइंट लोगों को भी थैंक यू सुरभि। हीलिंग कर रहा है। मैं आज मतलब मैंने देखा, थोड़ी देर पहले मस्टर मार्लिन का क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपका नाम नहीं दिखाई दिया और ओपन करने में आपको दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा मैम। तो ऐसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कैंडल हीलिंग करते हैं सब लोगों के लिए, सब प्रॉब्लम के हाँ लिए, वैसे हाँ, मास्टर मार्लिन का भी हीलिंग कर सकते हैं ना? मास्टर देखिए मार्लिन मैंने से आपको बोला कि जो मास्टर मर्लिन का हीलिंग एक मोडालिटी है ना, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग एंड इट हैज कैंडल हीलिंग ऑल्सो उसके अंदर। क्योंकि मास्टर मर्लिन ना सारे मेन कंपोनेंट जो हमारे प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं। आप कोई भी मोडालिटी सोचो, वो मास्टर मर्लिन प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस मतलब ही इज इनटू इट, क्योंकि उन्होंने दुनिया को कोशिश करी मिडीवल टाइम में, जब 1400 नियर अबाउट 1400, उससे पहले की बात है, मिडीवल टाइम में, ठीक है, मास्टर मर्लिन जब ही वॉज इनटू इट, नहीं 1400 नहीं, मैं सन भूल भूल गई। मैं आपको बता दूंगी, अभी मास्टर मर्लिन की स्टोरी हम करते हैं शेयर। तो मास्टर मर्लिन ना चाहते थे कि वो लोगों की हर तरीके से हेल्प कर सके। आप जैसे कैंडल हीलिंग बोल रहे हो, मैं शमानिज्म में बोल रही हूँ, रून्स बोल रही हूँ, मैं आपको ना जाने इसके अंदर क्या क्या सिखा सकती हूँ कि मास्टर, और आपको मालूम है इसमें से कुछ टेक्निक्स मैंने कोई कहीं से सीखी नहीं है। आई लर्न इट फ्रॉम मास्टर मर्लिन इन द एस्ट्रल प्रोजेक्शन इटसेल्फ, और ये काम आप भी कर सकते हो। और वो सिर्फ एक उनका एक सेट ऑफ पैटर्न ही नहीं है कि आप इसी तरीके से करो। अगर आप मास्टर मर्लिन से कनेक्ट होते हो तो वो आपको खुद अपने आप ना जाने क्या सिखा दे जो उन्होंने मुझे ना सिखाया हो। इट्स योर ओन जर्नी, आपकी खुद की अपनी जर्नी है। मैं तो वो सिखाऊंगी जहां से मैं कनेक्ट हुई थी, जैसे मैं कनेक्ट हुई थी मैं आपको हाथ पकड़ के वैसे कनेक्ट करवाऊंगी। बट जब आपका कनेक्शन हो जाएगा ना, फिर ना जाने आपको कौन सा खजाना मिल जाए जो मुझे ना मिला हो। और हर किसी के लिए अपना एक अलग अलग इंडिविजुअल खजाना होता है। तो आप बिलीव कीजिए, मास्टर मर्लिन इज रियली अ ट्रेजर ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। देखिए मास्टर, असेंडेड मास्टर में कुथुमी भी है, असेंडेड मास्टर्स में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे, जीसस क्राइस्ट है, बुद्धा है। लेकिन कभी आपने किसी की हीलिंग मोडालिटी देखी है, सुनी है? क्योंकि मास्टर मर्लिन पता है क्या थे, वो जन जन के लिए, जन जन के लिए, एक एक पर्सन के लिए है, वो इस पूरी एनर्जी सिस्टम के लिए, वो सबकी हेल्प करते, सबकी हेल्प करना चाहते हैं। एंड ही स्टिल इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वो कभी भी मरे नहीं है। ही जस्ट डिसअपियर्ड इनटू द थिन एयर एंड ही स्टिल देयर। मेरा मन करता है वो मास्टर मर्लिन की कैप पहन के बैठ जाऊं। वो इतना ज्यादा कनेक्शन है उनसे ना, उनका जो एक्चुअली दैट इज एन एपेक्स। मास्टर मर्लिन की भी कैप की ना एक कहानी है, वो जो एना दैट इज द कनेक्शन, क्योंकि वो सेक्रेट ज्योमेट्री से कनेक्ट करते हैं। मास्टर मर्लिन इज आल्सो पार्ट सेक्रेट ज्योमेट्री। ओके, तो ठीक है सुबह जी, आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का। आपको हर चीज सीखने को मिलेगी, एवरीथिंग, एवरी हीलिंग हीलिंग मतलब एवरीथिंग फ्रॉम विच यू कैन हील अ पर्सन, आपको हर सारे आंसर्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सुरभि जी। जी तरुणी जी, नमस्कार मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है, कैसे हैं मैम आप, और बताइए आप राधे क्या करते कृष्ण हैं और मैम। हरे कृष्णा जी, मैं बताइए। यहाँ पे गुरुजी ज्ञान में तो स्टूडेंट हूँ। उससे पहले एक्चुअली ये 2022 में मेरे घर में एक्चुअली इश्यूज हुआ था मैम। तो उस टाइम मैं यहाँ नहीं रह रही थी, मेरे ससुराल में नहीं थी। मैं 2-3 साल के लिए पूरा डिटैच थी घर से। तो उस टाइम जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो तब हम भगवान को याद करते हैं। जब सही सही चलता है ना तो उसका लेवल बहुत ही गैप बहुत ज्यादा रहता है उस टाइम। तो जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसा था।
तो यूट्यूब बहुत चलता था उस टाइम, तो यूट्यूब में देखती थी। तो मास्टर मलिंग का वो वीडियो वगैरह, उसका मैनिफेस्टेशन वर्क जो है ना, वो देखती थी। तो मुझे उस टाइम जॉब की भी नीड थी, क्योंकि मेरी शादी को उस टाइम 13 इयर्स ऑलरेडी हो चुका था, बच्चा भी 6th स्टैंडर्ड में था आफ्टर कोविड टाइम ये। तो एक्चुअली हस्बैंड का कैंसर हुआ था, फिर उसके बाद घर में इश्यूज आया। तो फिर मैं घर से पूरा डिटेल्स थी सबके साथ, यहाँ इन लॉज में किसी के साथ कनेक्शन भी नहीं था। तो जॉब की तो नीड थी, और हमारी सोसाइटी में एक ये है कि आफ्टर मैरिज मायका के साथ एक रिलेशन जो है ना, वो एक लेवल तक रहता है कंप्लीटली। हम जैसे बिफोर मैरिज जैसे रहते हैं, और आफ्टर मैरिज बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं वो बर्डन मम्मी पापा के ऊपर देना नहीं चाहती थी। तो उसी मैनिफेस्टेशन में मुझे मैम सडनली नवंबर में मुझे जॉब मिला था 22 में। जितना मेरा क्वालिफिकेशन नहीं था, उसी से उससे ज्यादा लेवल पे मेरे कम्युनिकेशन को लेके मुझे वहां पे जॉब मिला था। लाइक मैं 12th थी और ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा शादी हो गया तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई। लेकिन किसी 12th स्टैंडर्ड में किसी को अकाउंटेंट की जॉब नहीं मिलता किसी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कुछ भी हो। वो तो डिवाइन ब्लेसिंग्स है मैम। तो मैं अकाउंटेंट में जॉब में थी, और वहां मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 था उसी स्कूल में। वो वंडरफुल, वेरी नाइस। अनबिलीवेबल था। और हाँ, उसको मैं कंटिन्यू की 2025 अप्रैल तक। और उसी बीच में ही मैं 24 में सितंबर में मैं गुरुजी ज्ञान ज्वाइन की थी। शिल्पी शर्मा मैम के फर्स्ट क्लास था मेरा कार्टूमेंसी का। और उसके बाद मेरा एस्ट्रोटॉक में भी प्लेसमेंट हो गया। हाँ, पहले तो एस्ट्रोसिस में हुआ, तो उसको तो मैं रिजाइन करके फिर एस्ट्रोटॉक में आ गई। अभी चल रहा है एक 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 करके। एक्चुअली उनकी ब्लेसिंग से ही मैं, मतलब वो जॉब वही मुझे मिला था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब स्टेबिलिटी आ जाता है ना मैम, वो चीज फिर डिटैच हो जाता है। और जिस टाइम आपने जिस टाइम आज क्लास ली है ना, उस टाइम मैं कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि फादर इन लॉ घर में रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, तो उनको लंच करवाने के चक्कर में मेरा वो क्लासेस मिस होता है। लेकिन आज ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेशन है, फादर इन लॉ नहीं है, बाहर गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, उनका आना भी डिले होगा। वाओ, तो ये तो देखो, उनका ही बिल्कुल ब्लेसिंग्स है। another story जी। of Master Merlin has managed to pull you into it. Yes. मतलब वो आपको कुछ सिखाना Yes, चाहते हैं, आप ma'am. सबके लिए खुद अरेंज। आप समझिए, वी आर इनटू Yes. मैजिक। हम सब एक मैजिकल वर्ल्ड में है। आप सब मैनिफेस्ट करिए और पूरी प्रकृति अपने आप काम करेगी। बेसिकली मास्टर और एक मर्लिन के बात साथ यही बताऊं होता है। मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सडन जब यहाँ पे आई ना, मैं एक दिन डिसाइड की कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, घर आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे का स्टैंडर्ड 9 हो गया। तो हस्बैंड को पता था कि मैं ऑलरेडी एस्ट्रो लाइन में, ये अपर लाइन में आ चुकी हूँ। तो वो पूरा 100% डिनाई करते थे कि तुझे ये सब नहीं करना है, ये क्या इधर उधर की काम कर रहे हैं, ये कर रहे करिए। तो फिर एक दिन सडन वो बाहर किसी को बोले, हम लोग घूमने गए थे, वहां बोले कि ये खुद से क्लास करके अच्छा एस्ट्रोलॉजी करिए। है, मैं बोली ये कहाँ से, ये सूरज कहाँ जो उल्टी दिशा से निकल गया, जो बंदा इसके ये कर रहा था, ओपोज कर रहा था, ये क्यों सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद वो रिपीटेडली वो करते गए। और इवन मेरे कोर्सेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, कंप्लीटली मेरे हस्बैंड अभी बोलते हैं कि तुझे कुछ करने की जरूरत है, अपना क्या सेविंग कर, बात मैं है। तुझे सहारा दे रही हूँ, तू अपना कोर्स अरे चालू वाह, रख। ये क्या हो रहा बात है। है। वंडरफुल, वंडरफुल, मुबारक हो। हाँ चलिए, वेरी हाँ, नाइस। यस मैम। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तारिणी बोईदार है, क्योंकि अच्छा। मुझे वो एक्चुअली हीलिंग मॉडलिटीज में आना था, तो नंबर 7 लाना था, नेम चेंज किए है। ओके ओके, चलिए जी। तारिणी जी, वंडरफुल आपकी स्टोरी। यस सच में अगेन आप भी यस उस मैम। एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि व्हाई वी आर यस इनटू मैम। इट, राइट। हाँ। और देखिए, आप यस। जितना करते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे ना, आप पॉलिश होते जाएंगे। हेलो शालू हाँ, जी, और कैसे हैं? 2-3 साल का जो डिटेचमेंट था ना मैम, वो एक्चुअली अपर लाइन में लाने के लिए था, क्योंकि हम लोग अगर यस गृहस्थाश्रम में रहते हैं ना, तो यस। डिवाइन से कनेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए और सबसे डिटेच राइट, भगवान, इसीलिए सारे कॉर्ड्स को इसीलिए कट करके ना, सही कह रहे हैं आप। वो हम लोगों को डिटेच करती है। और फिर तारिणी जाके जी, हम मालूम है, अपनी जब पर्पस में आते हाँ, हैं, फिर आते हैं हम अपनी जगह सही कह पे। रहे हैं। पता है, हम सब ये जो जी। कर रहे हैं ना, हम सब दूसरों के लिए नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारे घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है, हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग की चीजें कितनी अच्छी हो जाती है। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई करोड़पति अरबपति बन जाएगा। मैं मटेरियल वे में नहीं कह रही, मटेरियल वे से ऊपर उठ के देखने लगते हो आप। जो लोग पैसों से नहीं खरीद सकते, मन की शांति, घर की शांति, लोगों का सुख, आपके घर में मुस्कुराहटे, आपके घर में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना, वो इससे होता है।
देखिए हम सब एक कॉकल साइंस में सबके पास क्लाइंट्स आते होंगे, है ना, मोस्टली हम सबके एक पास टाइम तो क्लाइंट्स आते ऐसे था होंगे। मैम, मैं तो 1.5 साल खाली रो रो के मेरा चला गया। खाली कोई रोती बात थी कि मैं करूं क्या। मैं तो अपने जो डिग्निटी है उसको रख के मैं आ गई। तो मैं ना मम्मी पापा को बर्डन देना चाहती हूँ, तो मैं करूं क्या उस टाइम। मुझे कौन है जो मेरे को हेल्प करेगा। जी, वही एक सवाल लेकिन था मेरे माइंड में। प्रकृति हेल्प कर रही है सडन, आपको। हाँ, चलिए सडन चलिए, सडन चेंजेस हुआ है लाइफ में। थैंक यू सो मच तारिणी जी। चलिए पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी सिंगला जी, राधे कृष्णा नमस्कार। मैम। राधे कृष्णा। हेलो मैम। हाँ पूर्णिमा जी, एक्चुअली हाँ। मैम मुझे ना बेसिकली तो ये पूछना है कि मर्लिंग मास्टर मर्लिंग के कोर्सेज कितने होते हैं। जैसे एक बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, और उसमें कितना फर्क रहता है। और देखिए जैसे हम लोग मास्टर मलिन का बाकी मेरा पूरा एक कोर्स चीज है। और हाँ और बताइए। क्या इसमें भी कोई इनिशिएशन वगैरह रहता है यस कि यस आपकी रहता तरफ से है, यस जैसे रहता है, गुरु शिष्य की परंपरा रहती है, बिल्कुल उसके बारे रहती में है, पूछना है। बिल्कुल रहता है। देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो सबके लिए इन्फॉर्मेशन है ये। मास्टर मर्लिन का ये एक कंप्लीट अपने आप में एक सिंगल कोर्स है। उसके बाद मैं एक और छोटा सा कोर्स करवाऊंगी मास्टर मर्लिन का, क्योंकि वो रून्स का, जो मास्टर मर्लिन रून्स है ना, अपने आप में एक अलग ही विद्या है कि हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच रून, उनका रून कौन से होते हैं, सारे डिफरेंट रून्स हैं उनके, और ये रून्स के साथ मास्टर मर्लिन रून्स के साथ काम कैसे करते हैं। तो वो एक अलग अपने आप में सेपरेट क्लास होगी, वो इसके अंदर मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। बट ये जो कोर्स है मास्टर मर्लिन का, मैंने कोशिश किया है 2 महीने में मैं सब कुछ कंप्लीट करूं। सोचिए 2 महीने हैं हमारे पास, बहुत लंबा टाइम है, कोई छोटा टाइम तो है नहीं, है ना। तो इसके अंदर हम सभी कुछ चीजें कवर करेंगे, ये छोटा कोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इनिशिएशन होता है इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। आप समझिए इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। आप सब लोग एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें पकड़ के ऊपर पुल करनी पड़ती है। इनिशिएशन मतलब आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी with which I am pulling you, and we are calling the divine energy from the universe, जो मास्टर मर्लिन से मैच करती है, so that आप उनकी जो टीचिंग्स हैं या फिर आप उनका जो तरीका है या उनसे कनेक्शन बना पाए। तो इनिशिएशन तो डेफिनेटली होता है, और इसके अंदर 3-4 इनिशिएशन होंगे। मास्टर मर्लिन कीज होती हैं, मैं 3-4 आगे जाके 3-4 आपको अगले महीने, जैसे इस महीने हम पूरा बेसिक करेंगे, फिर अगले महीने, क्योंकि 2 महीने का कोर्स है, आपको 3-4 इनिशिएशन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, हर इनिशिएशन आपको डीप आपके एनर्जी के अंदर लेकर जाएगा, तो एक मैम नए लेवल जैसे पे। अभी हाँ जैसे अगर हमने जैसे किसी गुरु का नाम ले रखा हो जो अभी हाँ, इट्स ओके, फिजिकल बॉडी में नहीं है, कोई पर बात वो भी नहीं। बहुत अच्छा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता पूर्णिमा जी। इनिशिएशन का मतलब होता है अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप जीवन में कभी रिपीट करे ना करे, आपके अंतःकरण में सोल टू सोल ट्रेवल करेगा, वो ठीक है। आपकी सोल पर को वो नॉलेज मिल जाएगी। वो आपके किसी भी अलग गुरु के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हाँ जी, इसीलिए पूछा मैंने। जैसे इनिशिएशन का क्वेश्चन इसीलिए था कि जैसे जब हम गुरु को वो कर लेते हैं तो हम अपनी सोल से उनको अटैच हो जाते हैं, या अपनी एक एक चीज में उनको याद करके फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम सिर्फ उनकी ये टेक्निक्स करेंगे, हमें तभी उनको याद करना है मास्टर मर्लिन को, या उनकी अलग से भी कोई वो रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, या कोई प्रेयर्स रहती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। वो है बेसिक क्वेश्चन तो। आप परेशान मत होइए कि आप इतना ज्यादा जो सोच रहे हैं इसके लिए, इट इज ऑटोमेटिक थिंग। अगर आप, अच्छा एक बार बताइए आपके लिए गुरु क्या गुरु मेरे लिए तो डिवाइन एनर्जी है ना, जो वेरी डिवाइन गुड, मुझे यहाँ तक ले आया, और एग्जैक्टली, जो डिवाइन से मैं कनेक्टेड हूँ। डिवाइन एनर्जी। उसकी कोई मास्टर शेप मलिन नहीं क्या है, है, कुछ नहीं है। बिल्कुल मास्टर मलिन क्या है, आज आप गुरु से कनेक्टेड है ना, उसी गुरु के एनर्जी हो सकता है आपको इनिशिएट किया हो, बाकी अपनी सारी चीजें टोन अप करने के लिए। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, मास्टर मलिन भी एक गुरु है। और वो क्या, हम भगवान को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम कहते हैं ना सारा सब भगवान एक है, लेकिन वो मैनिफेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। तो गुरु, भगवान, हम और गुरु सब एक है। ठीक है, अगर आप कुछ और करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप डिफाई कर रहे हैं कि अपने गुरु को डिफाई करें, नो, बट यू आर अगेन जस्ट होनिंग द स्किल्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ओनली। ठीक है, ओके जी। तो हाँ इसलिए जी। एक सब एक थॉट फॉर्म को आप ब्रेक करके जस्ट मूव अहेड, एक्सपेंड योर एनर्जी। ओके। ठीक है, ओके जी, थैंक और यू सो कुछ, मच। थैंक यू सो नहीं मच, जी, ओके। थैंक यू। ओके प्रियदर्शनी जी, जी बताइए। पहले तो मैम थैंक यू इस वर्कशॉप को लाने के लिए, बहुत सारा थैंक्स। और जब प्लेजर, आपने लास्ट क्लास में बताया था मैम कि आप मास्टर मर्लिन का ये ले रही हैं, तो मैंने ना कहीं भी सर्च नहीं किया इसके बारे में, कोई भी गूगल नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस चीज के लिए, और मैं न्यू रहूंगी, मैं आपके मुंह से ही सारी चीजें सुनूंगी।
थैंक कुछ यू सो टाइम मच। पहले क्या था, कुछ टाइम पहले ना मैंने विच क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन की थी। तो उसमें गॉड गॉडेस जो होते हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं फील कर पा रही थी, मेरी सोल कनेक्ट नहीं हो रही थी उनके साथ में। तो मैंने अपना एक मेडिटेटिव पीएलआर सेशन लिया। उसमें मैंने देखा कि मैं विच तो बहुत लाइफ टाइम में थी, बट मैं नेचर के साथ काम करती थी, वेस्टर्न गॉड गॉडेस के साथ काम नहीं करती थी। एंड तब से मैं सोच रही थी कि मैं नेचर के साथ कैसे काम करूं इस लाइफ टाइम में, मुझे करना तो है लेकिन मैं करूं तो करूं कैसे। और आज जब मैम आपने कहा ना कि मास्टर मर्लिन नेचर के साथ काम करते थे, लिटरली मेरे गूज बम्स आ गए कि वाह, यही मुझे चाहिए था और यही मुझे मिल गया। यस यस यस, बिल्कुल मैं आपकी एनर्जी को समझ पा रही हूँ प्रियदर्शनी जी, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, नेचर के साथ काम करना, क्योंकि वो ही एक्चुअल है। जी दिस इज द कोर एंड फाउंडेशन, और यहीं से सब कुछ आया है। तो वंडरफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि वो मुझे चैनल बना रहे हैं आपको सिखाने का। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल जर्नी जो अब हम साथ करने वाले हैं, जिससे बिल्कुल मेरा भी मैम। बहुत सारी चीजें एनर्जीज ओपन होती हैं। आप सब इतने एनर्जेटिक, आप लोग सबकी फ्रिक्वेंसी इतनी जबरदस्त है। तो आई एम रियली एक्साइटेड विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो बस मच मैम जी। अब वेट है रेगुलर क्लासेस की, बस मैं वेट कर रही हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली विल स्टार्ट सून जी। श्री पंची जी, जी मैम, जी थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो श्री मच। पंची जी जी। या मैम, एक तो पहले बता दूं कि मेरा विद मास्टर मर्लिन का क्या कनेक्शन है। मैंने एक दिन ऐसे ही कैंडल मैजिक किया था घर पे। रात को मुझे एक विजर्ड सा दिखाई दिया, आई गेट विजन्स या। हम्म So next day I was thinking कि वो रात को कौन आया था। मतलब I didn't know him, like with that cap and everything I saw. Then next morning मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही हूँ, बस मुझे मास्टर मर्लिन के ही पोस्ट दिखाई दे रहे, एंड आई कुड कनेक्ट कि वो वही थे। एंड तब से आई वाज थिंकिंग कि मुझे एक कोर्स करना है मास्टर मर्लिन से रिलेटेड। एंड सडनली आई सॉ दैट गुरुजी ज्ञान का एक यूट्यूब वीडियो आया था, एंड उसी दिन से आई एम आस्किंग द ये गुरुजी ज्ञान के जो है उनसे मैं पूछ रही हूँ कि हाँ कब हाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा, बिकॉज पहले का स्केड्यूल ओके थोड़ा अलग था, 17 अगस्त का हाँ था। सो मैंने उनको हाँ हाँ दोबारा मैसेज किया कि कब आ रहे हैं ये, because somehow ओके I felt that connection. I don't know, never हाँ connected with him, but then yes. Yeah. वंडरफुल, अगेन अनदर स्टोरी, नेचुरल स्टोरी जो अपने आप कॉलिंग है। आप सब लोग कैसे अपने आप कॉल होकर आए हैं, तो देखिए कितना सच्चा ब्यूटीफुल मैजिकल थिंग विच इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। आई एम सो एक्साइटेड एंड थैंक यू। देखो राइट नाउ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ मास्टर मर्लिन इज प्रेजेंट विद अस, एंड Yes. दोज हु ऑल वी आर ज्वाइनिंग दिस, हमारी आंखों में ना एक बहुत बड़ी शाइन है, एक होप है, एक ऑलरेडी कनेक्शन है, खुशी है, हम सब फील कर पा रहे हैं, राइट। तो मैं नहीं, people are already feeling his energy. But Yes. thank you so much, Shri Panchi ji. So, Ma'am, okay, just one तो शालू question I जी, had. जी शालू जी, Yeah. हाँ मैम, जो पहले का वेबिनार का कंटेंट था हल्का सा डिफरेंट है कंपेयर टू हाँ दिस टाइम। सो आर वी गोइंग टू लर्न ऑल दोस थिंग्स दैट वर देयर इन द फर्स्ट वन नहीं, आल्सो, और सारा ये? सेम, सारा सेम है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, एवरीथिंग इज सेम, बट ओके। एवरीथिंग इट हैज इवन ग्रेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी 1 साल हो गया, एक्सपीरियंसेस का पोटला भी बढ़ गया है। वी हैव मैनी मैनी न्यू केसेस विद अस आल्सो, तो उससे ज्यादा राइट। ही है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। हाँ शालू थैंक जी बताइए। थैंक यू। हाय मैम, हाय पंची जी, हाय प्रिया। हेलो। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई मैं ज्वाइन करने में, हाय मेरा एक्चुअली शालू जी। इमरजेंसी सेशन आ गया था तो इसलिए मैंने कहा बाद में ज्वाइन कर लूंगी। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया शायद, बट मैम मुझे एक बात बताओ, जो मास्टर मर्लिन है उनके पास ब्रूम था, ब्रूम रूम नहीं था, बॉन्ड है। बॉन्ड, लंबा सा बॉन्ड जिसमें आगे पॉइंट पॉइंट हाँ हो स्टाफ, पॉइंट। उसको स्टाफ भी कहते हैं, दिखाते हैं, उसको स्टाफ भी कहते हैं और वॉन्ड। बल्कि इस कोर्स में हम नेचुरल वॉन्ड भी बना सकते हैं, स्टाफ अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ दिख रहा है आप? हाँ 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 मैम, दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ हाँ, मेरे पास भी है मास्टर मर्लिन, बट मेरे को कभी समझ नहीं आया वो स्टाफ है। क्या है हाँ एक्चुअली नो। मैडम वो नहीं नहीं, दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा। अच्छा रुकिए रुकिए, अब दिखेंगे, देखिए मैं आपको पिन कर दे, मैं अपने आप को पिन कर देती हूँ, फिर देखिए, देखिए मास्टर मल्ले, ये इनका, ये जो देख रहे हैं ये स्टाफ है, लंबा सा। ठीक है जी। ओके।
मैम मेरे को भी Yeah. ना पंछी की तरह एक रिव्यू वो लोग चीज शेयर करनी है। मेरे को ना आज समझ आया, मैंने ना अभी लास्ट वीक क्लाइंट अट्रैक्शन स्पेल किया था। मेरे को एक पिक्चर दिखी कि कोई है और उनके हाथ में ना मतलब वो है, मतलब एक विच सी है और उनके हाथ में ना एक वो है स्टार, मतलब आगे से पॉइंटेड है और पीछे से लॉन्ग वो क्या कहते हैं उसे, स्टिक है कुछ हाँ ऐसा। हाँ मैंने हाँ प्रिया के साथ फोटो भी शेयर की थी। बट आज मुझे मतलब जैसे आपका कनेक्ट किया तो मुझे फील हुआ कि मास्टर मर्लिन ही थे वो, और मुझे एकदम से आपका क्लास कनेक्ट करते ही मुझे एक कॉलिंग आई कि मास्टर मर्लिन कह रहे बेटा अब ठीक है, अब आएंगे क्लाइंट। मैं ही था वो। हाँ राइट। सी आई एम सो अमेज्ड आप लोगों को देख के कि आप सब लोग कितने ज्यादा ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और ये कैसे नई यूनिवर्सल कॉलिंग आई है सबकी आज इस वक्त। आपको मालूम है इस वक्त अभी 12 बजे मेरी और क्लाइंट मीटिंग थी, मैंने सारी चीजें कैंसिल करके आई जस्ट गिवन दिस टाइम। मुझे लगा कि नहीं कैंसिल करो, मुझे अब ये 12 बजे देना ही है अपना टाइम, मास्टर मलिन से हम कनेक्ट करना ही है। आप मानोगे नहीं, हाँ मैं और जी। प्रिया रोज बात करते हैं, अरे मैम की क्लास कब है, मैम की, मैम रोज 3-4 दिन से मैम की क्लास कब डेली हम है। लोग वेट करते हैं मैम आपकी क्लास की, वेट जब से करते करा हुआ है हैं। तब से वेट ही चल रहा है। और आगे आज भी क्लास वो कनेक्ट करने से पहले हमने एक दूसरे से पूछा ज्वाइन कर रही है ना, जो ना ऑब्वियसली ज्वाइन कर रही है। वंडरफुल। तो आगे बस हमारी क्लास अभी 22 अगस्त से शुरू हो रही है, तो सब थोड़ा कुछ बहुत हुई अभी है सुरभि जी। 22 से। हाँ 22 अगस्त से शुरू हो मैम रही है एक और चीज बस। बतानी है मेरे को। हाँ मेरे जी। को अपने ना मतलब मैं नहीं चाहती थी मैं ऑनेस्टली कि मैं अपने अकाउंट में से पैसे दूं, मैं कहा यार बहुत इन्वेस्ट कर लिया, नाउ मेरे को चाहिए ये पैसे, बहुत हो गया, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगी। आप हाँ मानोगे आज आपका वेबिनार है और आज ही मुझे 6,000 रुपीज मिल गए हैं कि ले ऐश क्या कर। बात है। वंडरफुल। तो आप और कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते ना। मैंने आपको मैनिफेस्ट कर लिया, उससे बड़ी चीज में क्या, लोगों को तो इन सब की अरे कॉलिंग आती है, मुझे शिल्पी मैम की कॉलिंग आ गई। अरे थैंक यू सो मच, इट्स ऑल द यूनिवर्स, हम सब यूनिवर्सल एनर्जी से एक साथ कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच शालू जी एंड गॉड ब्लेस यू। मास्टर मलिन हम सबके लिए हैं और आज हम एनर्जीज एक साथ देखिए, हम सबकी स्टोरीज ना बता रही है कि उनकी एनर्जीज कैसे कैसे हम सबके साथ काम कर रही है। और आपको मालूम है मास्टर मर्लिन जैसे भगवान श्री कृष्ण को हम कहते हैं ना, देखिए कि उनकी एनर्जीज न जाने सबके साथ एक साथ रहती है। बेसिकली यूनिवर्स की एनर्जी सबके साथ एक साथ रहती है बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ इट, राइट। मास्टर मर्लिन एक साथ सबके साथ काम करते हैं बिकॉज ही इज एन एनर्जी। वो एक फिजिकल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म आपको देखना पड़ता है किसी भी चीज को समझने के लिए। मैं छोटी सी मास्टर मर्लिन की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पहले जिनके हैंड रेज है एक बार हमसे बात करें। शालू जी आप वी आर डन नहीं हियर। मैम मुझसे बात अच्छा करनी है, एक दो हाँ चीजें, हाँ मैंने मास्टर मौलिन के साथ पहले भी काम किया हुआ है, मैंने 9 नॉट्स मैनिफेस्टेशन किया हुआ है उनके साथ। और इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना चीजें, मतलब आज मैंने किया था जिस चीज के लिए किया, परसों मुझे मनी के लिए किया था मैंने 9 नॉट्स मैनिफेस्टेशन, परसों मुझे डिजायर्ड अमाउंट मिल गया था, मतलब इतनी जल्दी कनेक्ट हुई थी मैम। यस तो यस। बहुत अच्छा मास्टर मौलिन। दूसरी चीज मुझे एक चीज पूछनी थी, मैंने परसों अपना मास्टर मौलिन का स्टैचू देखा, उसका मतलब मैंने प्रिया से बात करी थी इस बारे में, और उनका जो राइट हैंड है ना वो टूट गया है, आई डोंट नो कैसे, मतलब अच्छा तो उसका क्या करूं, कैन वी यूज दैट, मतलब आगे से जो है वो रेस्ट वो हट चेंज कर गई दो, है, और चेंज उनका कर दो, पुराने वाले का क्या करूं, प्रवाह प्रवाहित करना कर है दो, या तो क्या, प्रवाहित प्रवाह कर कर दो। दो। हाँ प्रवाहित। ठीक है। या फिर आप मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि मिट्टी का स्टैचू होगा, मिट्टी की चीज मिट्टी में, हम एलिमेंट्स, क्योंकि मास्टर मर्लिन तो सिर्फ एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, एलिमेंट को एलिमेंट के अंदर जाना होता है। ठीक है चलिए, थैंक यू शालू जी। ठीक मैम, सुरभि थैंक जी यू, आपको कुछ थैंक बोलना है, आपका हैंड रेज है? नहीं। ओके। तो सोनिया शाह, नहीं अर्चिता हलदार, अर्चिता हलदार जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी, अर्चिता जी बताइए। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम आफ्टरनून। मेरे लाइफ में ना कुछ सिचुएशन स्टक हो गई है, मैं ओके उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, इसलिए मैं मास्टर माइंड की क्लास ज्वाइन किया है मैम। कैसे देखिए, उनको इन्वोक करना है? बिल्कुल बिल्कुल अर्चिता जी, इसके अंदर आपको सब आंसर्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंटली काम करना पड़ेगा क्योंकि पहले उनको समझना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि क्या पेशेंटली काम करना पड़े, ये मास्टर मर्लिन से आप जितना ज्यादा अच्छा कनेक्ट होंगे ना, आपकी ऑटोमेटिक सारी चीजें सॉल्व होती रहती हैं। आप समझ रहे हैं ना हम सब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट हुए, सबको कैसे अपने आप इंट्यूशन आया, कैसे कनेक्ट हो गए। तो ये जो मैजिक है ना, अगर आपको उस चीज पे विश्वास है ना, तो अब मैजिक आपके लिए काम करता ही करता है। हाँ मैम, जस्ट मुझे तो ट्रस्ट करो, तो आपके अपने ऊपर अपने आप आपका ना मैजिक काम करेगा। हो सकता है वो स्टक सिचुएशन इसलिए आई हो क्योंकि आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट हाँ कर जाओगे ना, आपके अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है तो मैम। वेलकम टू मास्टर मर्लिन। हम अब बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि समझ आया तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच अर्चिता जी। सोनिया जी, जी मैम बताइए। जी सर।
Hi, ma'am. I mean, I also the same thing. I was just scrolling by and I just happened to see, and I got connected. So I said, "Who's teaching? Let me go and at least let me see." I just read about Master Merlin the thing because I've been seeing it, but I'm not able to connect and all that. I've always heard about him a lot, and as you said, maybe something like I'm not just now getting organized. So I was just asking, I want to reorganize myself in the right way. So I was this thing. So I'm not able to do my work the way I want to work. So I said, and as you were just mentioning over that he's a strict teacher because I'm not running a meditation when he connect kiya tha tabhi. So I said, yeah, if you're the one, now I can see him standing. I said, okay, mine. Somebody is all going to be standing on my head to make me do work. Yeah, wonderful. Of course, Sonia ji. क्या होता है ना कि we all are destined to do something at particular time, and might be your time has come so that Master Merlin himself has connected with you. It is your manifestation with the universe which has led you here. Yeah, Because yeah, it is Master a time. Merlin ultimately we all Actually, are part of. हाँ. my time has come, and actually, since a month or something, I mean prolonging. हाँ मैं कर रही हूँ करके. I said I really need to come back to my original self, what I was like. Like तो भी procrastinate ही हो रहा है. So maybe I don't know the things are there. Maybe time है आप जो बोल रहे हैं, and he's there. I can see him. He's standing here now, like लकड़ी से खड़े हैं कि he'll have to work. So I said, okay, fine. Actually, there's one more thing. You did the meditation with him. आपने करवाया meditation इनके साथ. हाँ, meditation तो definitely a very big part of Master Merlin healing. तो meditation नहीं तो नहीं होगा नहीं. ही Today हाँ. you got it. आपने करवाया आज meditation करवाया नहीं था. अभी तक नहीं कराया. अभी तो हम सब बात कर रहे हैं. अभी तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो टुडे इज जस्ट अ वेबिनार. तो अभी तो हम लोग सब एक साथ आएंगे. अभी तो सब वेबिनार है. हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में. फर्स्ट क्लास से हम शुरू कर देंगे. ठीक है. Okay, so when are you starting with, by the way? 22nd of August. 22nd of August. Yeah. Okay, that is next week only. Okay. हाँ. Acha ma'am, one more thing is, like channeling today. There are few times like we don't get answers. एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सोनिया जी. आई थिंक Sorry, so sorry. Something ma'am, channeling, like answers, like right. So you sometimes can type. the I'm answers not do able to come to us. understand you. सोनिया जी, I'm not able to understand you. Actually, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. तो इस वजह से either you change your place. हाँ. Okay, no, one sec. Now am I audible? हाँ, completely, yes. Okay. Ma'am, I wanted to ask, like, today we are doing a lot of other things and all that, but sometimes the answers, what you want, like, the right answers to come into you, intuition and all that. So, will that, after connecting with Master Merlin, will that channel open up? Because it was there earlier, but now the things are blockages. So, that will be really helpful with him. सोनिया जी, मैं इस चीज का एक आंसर आपको बस ये दूंगी. आप ये मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में डालो, मास्टर मर्लिन इज अ वे, और मास्टर मर्लिन 100% इन्हीं चीजों पे काम करते हैं. ठीक है. बट आप मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में डाली ना, फ्रॉम एनी ऑफ द इट विल कम टू यू. नॉट ओनली मास्टर मर्लिन, इन एनी ऑफ द वेज. There are 100 of ways, but Master Merlin, because he is coming from the base itself, that is why मैं उनके साथ बहुत ज्यादा connected हूँ. हम सब जो लोग connected हैं ना, they all are connected with the base. क्योंकि root cause क्या है किसी भी चीज का, हमें root जाननी है, root समझनी है, तो हर चीज हमारे लिए easy हो जाती है ना. हम किसी भी चीज को break करते हैं पहले. हम हर चीज को like एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं. उनका प्राइमरी एलिमेंट क्या है. जब प्राइमरी कोई चीज आ जाती है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. हमें उस स्टेट पे जाना और बी ब्रोकन इनटू अनदर थिंग. जैसे अगर हम टेक फॉर एन एग्जांपल, आप दूध का एग्जांपल लेते हो. अ मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी थिंग्स, बट अल्टीमेटली उसको हम बटर या घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं. बट दैट बटर एंड घी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर मटेरियल. तो घी एक ऐसी चीज है which is used in पूजा पाठ and everything because it is that base material which cannot be again converted. मास्टर मर्लिन की थ्योरीज भी ऐसी हैं. they are coming from the base, they cannot be converted because वो एक ओरिजिनल चीजें हैं. ओरिजिनली they will be initiating energies into you जो कभी भी किसी चीज में ब्रेक हो ही नहीं सकती.
Okay. No, no. I That is just why. wanted an, हाँ. you know, the channeling to open Yes. up, the channel to Yes. open. हाँ. आपको So that टेक्निक्स मिल जाएंगी. You just practice it and all everything will be clean and clear. सारे okay, चैनल्स okay, ओपन हो जाएंगे. और मैं okay, इसलिए okay. कहती हूँ बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वी आर वर्किंग विद द बेस. हम वो चीज को और किसी चीज में ब्रेक ही नहीं कर सकते. उसका कोई तोड़ ही नहीं है. Right. इनके कितने स्वरूप by any chance? How many? I mean, there are. He is only one, or there are multiple of He's him? only one. No, he's only one. Only one. Okay. Only one. But he's getting. He has a stick only in his hand, or he has something else also he carries in his hand. No, he doesn't carry anything with him. Everything gets, carried with him. वो हर चीज उनके साथ चलती है. उनके हाथ में कुछ नहीं है. उनके हाथ में स्टाफ इसलिए है क्योंकि एक सबसे पहले स्टाफ इसलिए रखा, उनको स्टिक की जरूरत पड़ी टू टेक उसका सपोर्ट. बट वो स्टिक उनका एक मैजिकल वॉन्ड बन गई. बस दैट्स इट. उनके हाथ में और कुछ भी नहीं. ही वर्क्स विद क्रिस्टल बॉल. मैं आपको क्रिस्टल बॉल के साथ भी काम करना सिखाऊंगी कि क्रिस्टल बॉल के साथ मास्टर बर्लिन कैसे काम करते थे. हम वो टेक्निक सीखेंगे. ही वर्क्स विद मेनी क्रिस्टल्स. वो सारे नेचुरल चीजों से जो उनको जंगल में मिला. वो सब because I've seen Master Merlin with the crystal ball, and मैंने उनका staff देखा है. उनका एक बड़ा टोपी जो है, I mean, his cap is very long. He's got a long beard. I mean, the more I'm talking to you, the more I'm saying his vision is becoming more clear. First, I just saw him, and now I can see his vision. I mean, his thing is becoming more clear. Like, as you हम said, उनके mention that स्टोरी में ना crystal ये ball. सारी चीजें क्लियर करेंगे. यस, हम उनकी स्टोरी Okay. में सब चीजें क्लियर करेंगे. व्हाट ऑल एलिमेंट्स ही वर्क्स विद और क्यों है, व्हाई ही इज वर्किंग विद दैट एलिमेंट. वो सारी चीजें आपको उनकी Okay. स्टोरी में क्लियर हो जाएगी. ठीक है, चलिए. Done. Okay, ma'am. थैंक यू सो मच. Thank you. I'll connect with this 22nd. You said the 22nd is what day? If I'm not Wednesday? वेडनेसडे. हाँ, Wednesday only, ना? हाँ, वेडनेसडे. राइट. Oh. ठीक है, तो गणपति के मैं दिन? आपको बता देती हूँ. हेलो, एक मिनट. गणपति हाँ के जी, दिन? एक मिनट में मर आपको गए? बता दूँ. 22nd बता is Friday. Today is Wednesday, 20th. So 22nd Friday. Friday यानी ओके, अभी हाँ अच्छा मैम, परसों. फ्राइडे है. फ्राइडे होगा. Yeah, अच्छा, next ओके इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी अभी मुझे. 22nd से ओके. स्टार्ट हो रही है. फ्राइडे है. क्लास टाइमिंग्स वेडनेसडे और फ्राइडे है, लेकिन 22nd को फ्राइडे है. राइट. क्लास टाइमिंग हमारी वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगी 7:30 PM. 22nd इज द फ्राइडे. ओके. या ओके, तो गणपति के दिन तो नहीं होगा ना मैम? नहीं, बिकॉज गणपति के दिन वेडनेसडे नहीं आए होगा. गणपति. नहीं, हाँ, गणपति के दिन नहीं. ओके चलिए, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच सोनिया जी. जी, श्योर. ओके, तो अभी हम थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं. हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे. सबसे पहले हमारी जो सारी क्लासेस होंगी ना, उसके अंदर स्टोरी मास्टर मर्लिन की चलती रहेगी. बिकॉज यू शुड नो वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए, उनके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उनकी हर हीलिंग मोडालिटी उनकी स्टोरी के साथ ही कनेक्टेड है. जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते रहे, वो उनकी हीलिंग, उनको जो पावर्स मिलती रही, उनसे सारी हीलिंग मोडालिटीज बनती रही. हम उनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी के साथ उनकी सारी पावर्स को समझेंगे. किसने उनको आके पावर्स दी, उनके दिमाग में क्या आया, फिर वो कैसे उन्होंने वो पावर्स यूज करी, क्योंकि वैसे वैसे ही हम भी वो पावर्स यूज करेंगे. ठीक है, उनकी लाइफ स्टोरी के साथ. उनकी जो लाइफ स्टोरी है फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट हो जाएगी और टिल द एंड वो चलती रहेगी. फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी. एटलीस्ट वी विल गेट इनटू हिज फ्रीक्वेंसी एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद हिम. और वेज टू कनेक्ट, मतलब कैसे कैसे हम मास्टर मर्लिन से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा. धीरे धीरे जैसे जैसे आप कनेक्ट करना शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली जस्ट यू विल क्लोज योर आईज एंड यू विल गेट कनेक्टेड. लेकिन सबसे पहले हम उनसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हम सीखेंगे इसके अंदर अपना एक एस्ट्रल स्पेस क्रिएट करना, क्योंकि मास्टर मर्लिन हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में तो नहीं आके काम करेंगे. वो हमारे साथ एनर्जी फॉर्म में आके काम करेंगे. तो उसके लिए हमें उनका एक एस्ट्रल स्पेस बनाना पड़ेगा, जो शायद आप बहुत सारे लोगों ने बना भी रखा होगा. हम कोई भी मोडालिटी करते हैं ना, सबसे पहले हर इंसान अपना एक एस्ट्रल स्पेस बनाता है, जहाँ पे वो अपने असेंडेड मास्टर्स, अपने एंजल्स, गाइड, स्पिरिट गाइड, उन सबको इनवाइट करता है. तो इसके अंदर हम एक बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप लोगों ने नहीं करा ना ये चीज, तो आई टीच यू हाउ टू मेक योर ओन एस्ट्रल स्पेस. आप अपना एस्ट्रल स्पेस बनाइए, वहां पे यू कैन इनवाइट, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं और आप अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं. आपको मालूम है एस्ट्रल स्पेस बनाने के बाद आपकी सारी हीलिंग्स वहीं पर होती है.
क्योंकि वो एकदम प्रोटेक्टेड होता है लाइफ टाइम के लिए। ओके, देन वी विल ऑल्सो लर्न एक्टिवेटिंग इनर गोल्डन कीज फॉर सेल्फ कनेक्शन। गोल्डन कीज मास्टर मर्लिन की आपके अंतर आत्मा से कनेक्टेड आपके करेक्टर को बिल्ड करने के लिए है। हमें पता नहीं होता हमने अपनी करेक्टर को कैसे बिल्ड करना है। उसके अंदर आपको 4 ऐसी कीज मिलेंगी, इसके साथ अट्यूनमेंट मिलेगी कि जिससे आपका करेक्टर बिल्ड हो। यू विल बी अमेज्ड टू गेन दोस कीज, और आपका जो अंदर से करेक्टर बनेगा अमेजिंग बनता है वो। जर्नलिंग, अब हर चीज में जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम मास्टर मर्लिन से एक सबसे अच्छा कनेक्शन जर्नलिंग से भी होता है। हर रात को हम एक प्रोसेस होता है, अपना जर्नल करके रखते हैं, रात को सोते हैं और हमेशा कनेक्ट रहते हैं। बेसिकली ड्यूरिंग द क्लास हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपका जो ऑटोमेटिक कनेक्शन विद द मास्टर मर्लिन होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, देन पावर ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन एंड मास्टर मर्लिन। तो ड्रैगन की सबसे पहले हम कहानी समझेंगे, ड्रैगन क्या है। और ड्रैगन हम रेड ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन एंड ब्लैक ड्रैगन सबसे कनेक्ट करेंगे। इनसे कनेक्टेड हमारे क्रिस्टल्स भी होते हैं, कनेक्ट करेंगे और कैसे हाउ टू वर्क विद देम। जो चाइनीज ड्रैगन होते हैं ना, वैसी पावरफुल एनर्जीज होती हैं। मास्टर मर्लिन एंड कैंडल मैजिक, मतलब हम कैंडल मैजिक की हाउ टू डू डिफरेंट रिचुअल्स, बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स को समझेंगे कैंडल मैजिक के हिसाब से जो मास्टर मर्लिन। क्योंकि क्या होता है ना, पहले समझ पाते हैं कि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना, तो मास्टर मर्लिन कैसे काम करते होंगे विद द कैंडल्स ओनली। क्योंकि अभी किसी ने मुझसे पूछा था अभी मैसेज में कि मास्टर मर्लिन क्या वो क्रिश्चियन है? नहीं, मास्टर मर्लिन क्रिश्चियन नहीं है। ये छोटी सी कहानी मैं आपको मास्टर मर्लिन के बारे में बता देती हूँ। इट स्टार्टेड व्हेन, जब गॉड ने लूसीफर की कहानी सबको मालूम है कि लूसीफर कौन थे? वो एक हाईली असेंडेड, पहले वो भी एक एंजल थे, लेकिन वो एक नेगेटिव, मतलब वो हायर पावर थे, वो एंजल से भी बहुत हायर पावर थे। तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते थे, तो गॉड ने उनको निकाल दिया अपने हेवन से, और उन्होंने, उनको कहते हैं फॉलन एंजल। फॉल मतलब जिनको हेवन से निकाल दिया गया था, जिन्होंने मिसयूज करा अपनी पावर को, फिर वो उनको कह दिया गया था वो डेविल है। अब आज हम सब ना लूसीफर को एज अ डेविल पोर्ट्रे करते हैं, बट वो डेविल नहीं है। एक्चुअली उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उनको हेवन से क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि जस्ट उन्होंने मिस यूज किया उस पावर का। फिर उनके साथ बहुत सारे एक ऐसे एंजल्स इकट्ठे हो गए जो हायर पावर के थे, लेकिन उन सबको ना एक फॉर्म दे दिया गया कि वो डेविल पावर है। मतलब डेविल नहीं था, जैसे हम सुर और असुर कहते हैं ना, सुर क्या होते हैं? सुर जिनके पास पावर्स होती है, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं फॉर द गुड पर्पस, ठीक है। लेकिन जो असुर होते हैं ना, असुर के पास ज्यादा पावर होती है सुरों से, वो भी भगवान के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स को हेन तेन एनी प्रकार हर किसी चीज के लिए वो अपनी पावर को यूज करते हैं। उनको सिर्फ अपनी मन की बातें पूरी करनी होती है। तो डेविल्स भी बस वही होते हैं। अब लूसीफर ने कहा कि अपनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर उसके बाद डेविल ने बोला कि चलो हमें अर्थ के ऊपर भी अपना एक पावर भेजनी चाहिए, सो दैट हम अर्थ के ऊपर भी अपना राज कर सके। तो अब डेविल्स ने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा ये बात, किस किसने ये फील किया है। चलो मैं थोड़ा सा ये इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसी एनर्जी बैठी हुई है। आपने सुना होगा ना, भ्रम राक्षस का नाम सुना होगा कि भ्रम राक्षस होते हैं ना, प्रियदर्शनी जी आपने सुना है। मतलब ऐसी पावर, या फिर कुछ लोग होते हैं ना एकदम से स्लीप पैरालिसिस उनको हो जाता है कि एकदम सोते सोते तो वो हिल नहीं पा रहे होते, लेकिन वो हिलना चाहते, उनको स्लीप, वो देख रहे होते हैं, वो विटनेस कर रहे होते, हिल ही नहीं पाते, उनको लगता है कि क्या होगा। ऐसा कौन कौन फील करता है मुझे बताओ, कभी सुना है आपने, किसी फील किया है? प्रियदर्शनी जी किया, और किसी ने किया है? ओके, श्री पंची जी आपने किया है। आपको मालूम है ये कौन होते हैं? दीज आर द डेविल एनर्जी। ये तो मालूम, हम नाम दे देते हैं, बट दीज एनर्जीज आर फ्रॉम मून। चंद्रमा पर ये सारी एनर्जीज होती हैं। जो डेविल है उसने, अब वो ऐसा तो नहीं ना कि वो कहीं भी नहीं रह सकता, वो कहीं भी रह सकता है। मून के एक पार्ट पे ये कहानी है कि ये सारे इनक्यूबस कहते हैं इनको, इनक्यूबस। इनक्यूबस क्या होते हैं कि ये कभी भी फॉर्म ले लेते हैं ह्यूमन का, और ये बार बार धरती पे आते हैं, धरती पे आके अपना कोई भी ह्यूमन का फॉर्म लेके दे लिव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि इंसान कैसे जीता है। लेकिन इनक्यूबस
बहुत सारी एनर्जी से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और वो जैसे भ्रम राक्षस काम करते हैं ना, वो आपको जो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, इनक्यूबस जो डेविल एनर्जी है वो आकर इंसान के ऊपर बैठ जाता है और उसकी एनर्जी को सक करता है। ओके, तो ये जो इनक्यूबस है वो इट वाज पार्ट ऑफ लूसीफर का ग्रुप का पार्ट था। अब लूसीफर ने एक इनक्यूबस को बोला कि भाई तू जा, धरती पे जा और अपनी एनर्जी मतलब अपना एक बेटा वहां पे कर सेट, हमारा भी एक पर्सन होना चाहिए अर्थ पर जो अर्थ को मैनिफेस्ट, वो अपनी एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहता था। जो मास्टर मर्लिन की मदर थी वो बहुत ही इनोसेंट लेडी थी, बहुत इनोसेंट लेडी, ठीक है। वो इतनी शरीफ थी और उनके ना पेरेंट्स नहीं थे, तो उनकी मदर को एज अ नन चर्च में किसी ने डाल दिया, वो एज अ नन वहां चली गई। इनक्यूबस, एक इनक्यूबस था, उसको मास्टर मर्लिन की मदर बहुत ज्यादा पसंद आ गई, क्योंकि मास्टर मर्लिन की जो मदर थी वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी और बहुत ज्यादा शरीफ थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। तो अब इनक्यूबस आया, उसने रात को फॉर्म ले लिया एक बहुत ही हैंडसम मैन का, ठीक है। उससे अब क्या हुआ, उनकी मदर प्रेग्नेंट हो गई, बट अब उनकी मदर को ना बाहर निकाल दिया गया कि आप तो कहते हो कि आप नन हो, आप चर्च में हो, तो ये ऐसा कैसे हुआ। उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, एक आदमी आया एकदम से प्रकट हो गया, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, किसी ने कुछ नहीं समझा। अब आप समझिए, मास्टर मर्लिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेविल एनर्जी एंड दी क्राइस्ट एनर्जी, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगर वो डेविल एनर्जी है तो हम उनकी एनर्जी के साथ क्यों काम कर रहे हैं। समझिए, मैं सिर्फ आपको ना एक डिटेल दे रही हूँ, बाकी सारा हम क्लास में करेंगे। मास्टर मर्लिन जब पैदा हुई तो ये समझ आया कि उनके अंदर मैजिकल एनर्जीज है, कि डेविल की सारी एनर्जीज उनके अंदर बहुत ताकत थी, डेविल की सारी एनर्जी सबसे पहले उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर आ गई जब वो पैदा हुआ एज अ मास्टर मर्लिन की तरह पैदा हुआ। तो अब बिकॉज उनकी मदर तो क्राइस्ट फॉलोअर थी और बहुत इनोसेंट थी, उसको उनको पूरा ध्यान उनकी मदर को रखना था। तो वहां पे जो चर्च के अंदर और भी सारी नन्स थी ना, उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को इतने अच्छे से पालेंगे कि ये एक भगवान का बच्चा बन जाएगा, क्योंकि आप समझते हो हमने जो मूवीज देखी उसके अंदर यही होता था, भगवान का बच्चा बनाना, राइट, कंसिक्रेट कर देते थे, भगवान का बच्चा बन जाएगा। तो मास्टर मर्लिन की जो रख रखाव था, उनकी जो उनकी मदर ने उनको पाला पोसा, इतने अच्छे से पाला पोसा कि ही बिकेम दी सन ऑफ गॉड ऑल्सो। तो क्या हुआ, ही हैज द पावर, जो पावर एक राक्षस में कह दो कि अतुल्य पावर, सुरों से भी ज्यादा पावर जो असुर में होती है उनके अंदर वो पावर भी थी। इस वजह से वो सारे नेचुरल एलिमेंट से बात कर सकते थे। उनके अंदर पावर थी, एस्ट्रल पावर थी देखने की, वो जो कोई इंसान नहीं देख सकता था, मास्टर मर्लिन वो सारी चीजें देख सकते थे। ही गॉट इट फ्रॉम हिज फादर्स जी, एंड बिकॉज वो पाल पोषण, उनका पालन पोषण हुआ था चर्च के अंदर, उनकी मदर कुछ ना कुछ करके चर्च में आ गई वापस कि प्लीज मेरा ध्यान रखो, बच्चे को हमें करना है। तो उन सब ने ये बीड़ा उठाया कि हमें इस बच्चे को इतने अच्छे से पालना है कि वो राक्षस ना बने, क्योंकि फिर अर्थ का बहुत बुरा होगा। तो इसलिए उनके जो स्वभाव था वो बन गया एकदम क्राइस्ट की तरह, और जो उनकी पावर्स थी वो थी असुरों जैसे, समझ गए। तो मास्टर मर्लिन, ही इज एबल टू सी बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस, ही इज एबल टू रीच व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट रीच। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अब मैं लोगों की हेल्प करूंगा और उनको सक्षम बनाऊंगा, उनको हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प कर सकते हैं, हर जगह तो खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, उन्होंने लोगों को सक्षम बनाना शुरू कर दिया। और आप सब जो आज आज इधर आए हो और आप लोगों की कहानी है कि मास्टर हमें इंटरेस्ट था और अचानक हमने देखा, ये उनका ही एक जरिया है, आप लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, सो दैट यू ऑल गेट इनटू हिज एनर्जी एंड हेल्प पीपल। सबसे पहले तो अपनी हेल्प करो, सबसे पहले यू जस्ट गेट टू नो योर ओन सेल्फ कि आप कैसे 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उनके साथ आप कनेक्ट करो और जस्ट लिव। वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बस, मैं भी एक जरिया हूं, फिर आप जरिया बन जाएंगे। ओके, दिस इज द चेन। और जिंदगी को कैसे ब्यूटीफुली जीना है वो आपको ये पावर देंगे। आप इतने ब्यूटीफुली चीजें चेंज कर लोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। नेचर, अगर आप नेचर में जाओगे, उसका एक थोड़ा सा तो भयानक भी रूप होता है, लेकिन एक ब्यूटीफुल रूप होता है। जब आप मास्टर मर्लिन से कनेक्ट करेंगे ना, आपको ना नेचर की एनर्जी से, कि नेचर में बारिश कब होने वाली है मुझे पता चल जाता है, मुझे सेंस होता है कब बारिश होने वाली है, कहाँ पे कोई भूकंप होने वाला है, कहीं कहाँ पे क्या होने वाला है, हर चीज सेंस हो जाती है। ओके,
तो दिस इज द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मास्टर मर्लिन। अब में हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमारा इसके अंदर कोर्स कवर रहेगा, कवर करेंगे हम। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। मर्लिन कैंडल मैजिक, मर्लिन मैजिक एक्टिवेटिंग ऑल डायरेक्शंस, उनके सिजल्स होते हैं, हम सारी डायरेक्शंस को कैसे एक्टिवेट करेंगे। आप समझ लो ये मर्लिन का अपना वास्तु है कि कैसे डायरेक्शन को हमें एक्टिवेट करनी है। मेडिटेशन विद रेकी, हम रेकी भी कर, इसके अंदर देखेंगे, रेकी के साथ काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। लेटर राइटिंग टू मर्लिन, बहुत अच्छा है कि लेटर राइटिंग से हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। हाउ टू टॉक टू मर्लिन, ठीक है। देन मेडिटेशन विद व्हाइट एंड पर्पल कलर। अब आप देखेंगे मास्टर मर्लिन को आपने हमेशा पर्पल कलर में देखा होगा। ही एक्चुअली वर्क्स विद द पर्पल वॉयलेट फ्लेम। नेचर कनेक्शन, नेचर से कनेक्ट करेंगे। अब उन्होंने कैसे नेम दिया है, एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, अपने एक नए फ्रेंड को नेम देना। मतलब आपके जो नेचुरल फ्रेंड्स बनेंगे ना, आप उनको कैसे नाम देंगे, उनके साथ कैसे काम करेंगे। वॉन्ड मेकिंग, हम जो उनकी वॉन्ड होती है लकड़ी से बनाना सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है, और वो आप नेचुरल वॉन्ड खुद बनाएंगे और कैसे यूज करना है। फिर हम बहुत सारे रिचुअल सीखेंगे, मनी का, रिमूविंग एनिमी, प्रोटेक्शन, हीलिंग, हेल्थ, लव, मैनिफेस्टेशन, ये सारे हम रिचुअल सीखेंगे। एफर्मेशन फॉर लव। अब मास्टर मर्लिन एफर्मेशन के साथ भी काम से करते हैं। एक और टेक्निक होती है एफर्मेशन की। फिर उसके बाद स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट टाइम भी किया था। और आप देखेंगे, आपने एक मूवी देखी है मास्टर मर्लिन की जो नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, क्या नाम था उसका, सॉर्सरस। आप सॉर्सरस देखिए, मास्टर मर्लिन की मूवी है, उसके अंदर वो एनर्जी सर्कल का यूज करते हैं। वो एनर्जी सर्कल के बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। एक्चुअली वो जो एनर्जी सर्कल है ना, वो हमें हेल्प करता है ट्रांसेंड करने में, एस्ट्रल दुनिया में जाने में, अलग अलग लेयर्स पे जाने में, टाइम ट्रांसेंड करने में, टाइम में आगे पीछे जाने में। तो हम उस सर्कल के बारे में जानेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नॉट मैजिक, जैसे अभी शालू जी ने भी बताया था कि उन्होंने 9 नॉट मैजिक किया था, मैं भी वो सिखाऊंगी 9 नॉट मैजिक आपको। क्रिस्टल ग्रिड सिखाऊंगी। मास्टर मर्लिन के ऑयल्स कैसे बनते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी किस पर्पस के लिए कौन सा ऑयल बनेगा। क्योंकि मास्टर मर्लिन पाउडर्स और ऑयल्स के साथ बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, क्योंकि ऑयल्स अगेन आपके आते हैं नेचर से। हैक्स ब्रेकिंग, किसी के ऊपर कर्स है, हैक्स है, श्राप है, उसको कैसे ब्रेक करना है। व्हाइट और ब्लैक मैजिकल पेपर, हम एक टेक्निक होती है वो सीखेंगे। ब्यूटी स्पेल सीखेंगे। मास्टर माइंड जो सारे नेचर से कनेक्टेड होते हैं ना, मास्टर माइंड सारी उन चीजों के साथ काम करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हम सीखेंगे, इसके अंदर भी मेंशन नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि वैसे पूरी जर्नी हमारी स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग के साथ उनकी जो पावर्स मिलती गई, वो हर नेचर के मौसम के साथ कनेक्ट हुए। वो मौसम एक एंटिटी के रूप में आते थे, उनके साथ बात करते थे। और वो जो उस मौसम की सबसे ज्यादा खासियत क्या है और इंसान कैसे यूज करता है उस मौसम को, ये सारी चीजें हैं उस स्टोरी के अंदर। आप जानेंगे कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को, उसके हर मौसम को, उसके हर ऋतुओं को, उसके हर दिन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सनराइज को यूज कर सकते हैं, कैसे मून को यूज कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल है मास्टर मर्लिन का कोर्स। तो ये जो कोर्स है, मैंने थोड़े से बेनिफिट्स देखे। आपको डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आप मास्टरी कर लेते हैं हीलिंग के अंदर, मल्टी डायमेंशनल स्किल्स आते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एम्पावरमेंट, हर किसी की एक एम्पावरमेंट हो जाती है। आप पर्सनली इतने एम्पावर हो जाते हैं कि हाउ यू कैन यूज डिफरेंट मोडालिटीज। आप अपनी, आपकी जो और भी मोडालिटीज है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आप एक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्म आपकी खुद की हो जाती है। देन क्लास डिटेल्स में 22 अगस्त से शुरू हो रही है, 2 महीने का कोर्स है। वेडनेसडे फ्राइडे क्लास रहेंगी, शाम को 7:30 बजे सारी लाइव सेशंस रहेंगे। वेबिनार का, ये जो वेबिनार का आपकी रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिलेगी, लेकिन आपके अब जो जूम सेशंस हमारी क्लासेस के होंगे वो सारे मिलेंगे आपको। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिकॉर्डिंग आपको 18 महीने के लिए रहेंगी, तो प्लीज आप अपने कोर्सेज के साथ बिल्कुल अपने नोट्स बनाकर चलिएगा। मैं भी आपको नोट्स की कुछ फाइल्स दूंगी। आपको अकेडमी की मेंबरशिप मिलती है। एक बार जब मैं दोबारा कोर्स होगा, आप रिपीट कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, वैसे तो अदर आप ये मार्केट में देखिए, ये कोर्स बहुत महंगा है, ठीक है। मैंने बहुत सारी बार ये कोर्स किया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था उसके अंदर, और 50-50 हजार के कोर्सेज थे। आज आप मार्केट में देखेंगे, मुझे नहीं मालूम 50 का भी है, 25 का भी कोर्स है, बहुत महंगे महंगे कोर्स है। मैम मैंने 2 हमारे, दिन का कोर्स किया है 5,000 का। ये देखिए, और मैं आपको 1 महीने का, और उसमें ना जाने आप क्या क्या सीखेंगे। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए ये 6,999 का कोर्स है, और एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए ये 5,999 का कोर्स है। लेकिन
विद द स्पेशल रिक्वेस्ट कि अगर आज आप अभी विद इन 2 आवर्स इसको एनरोल करते हैं तो दिस कोर्स इज 4,999, 1000 का आपको और डिस्काउंट मिलता है। एंड दिस ऑफर स्टार्ट्स नाउ। अभी 1:22 हो रहे हैं, 2 घंटे के लिए ये आपके लिए ऑफर ऑन है। तो आप अगर एनरोल करते हैं, ये आपके सामने यूपीआई आईडी का आपका है, ये स्कैन है, यू कैन स्कैन ओवर इट, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये सारी डिटेल्स है, यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है, जहां आपको पेमेंट करनी है, जहां आपको कांटेक्ट करना है, कितने का कोर्स है और कब कब ये कोर्स होगा। ठीक है, और किसी को आप कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो प्लीज यू मे रेज योर हैंड। एंड मैम हाँ बताइए। ठीक, अर्चिता जी आप कुछ करें? आप अभी म्यूटेड है अर्चिता जी, म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम टोटल क्लासेस कितनी होंगी? 16 क्लासेस होती है, 16 से 1-2 ऊपर भी हो सकती है। हाँ एंड मैम रेगुलर बेसिस पे है? हर हफ्ते में 2 क्लासेस होती है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, रेगुलर 2 महीने। एंड मैम टाइमिंग्स? 7:30 बजे शाम को, 7:30 PM। हाँ मैम अभी हाँ 2 घंटे बाकी है ना, इसमें हाँ मैं पेमेंट कर दूंगी। वहां हाँ पे हाँ वो स्कैनर है ना, जी, उसको मैं दोबारा पेमेंट। स्कैनर दिखा देती हूँ आपको। हाँ हाँ मैम आप और तब एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, आप प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप जिसको स्कैन करना है अभी स्कैन कर लीजिए। अभी विद इन 2 आवर्स अगर आप लेते हैं तो 5,000 का अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाता है। 1,000 आपके लिए कम्प्लीटली ऑफ है, अदरवाइज ठीक है इजीली मैं आप पेमेंट सबके कर। लिए अवेलेबल है। दिस इज फॉर 5,999 फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 6,999। ठीक है, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर मिलते हैं 22 अगस्त को हमारे कोर्स के साथ, और करते हैं, मचाते हैं धूम, मास्टर मर्लिन के साथ कनेक्ट करते हैं और मैजिक करते हैं। तो मास्टर लेमूरियन मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, राइट? लेमूरियन कब लेके आ रहे हो? लेमूरियन बस 10-15 दिन में लेमूरियन भी आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अब क्लास में मिलेंगे, क्लास में बात करते हैं। 100% सक्सेसफुल कनेक्ट होने कितना चांस है? थैंक यू मैम, 100। थैंक्स। थैंक यू सोम जी। देखिए मिश्रा जी, 100% कनेक्ट होने का कितना चांस है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको पूरा आपको टूल्स दूंगी कनेक्ट होने के लिए, आप जितना चाहते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाएंगे, मास्टर मर्लिन 100 कदम अपने आप पहले ही बढ़ा देते हैं। तो इसलिए डाउट के साथ मत आइएगा कि मुझे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, नहीं, आप डाउट के साथ बिल्कुल मत करिएगा। डाउट के साथ करेंगे तो वहां दिक्कत आ जाती है। सर विश्वास रखिए, ना जाने किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर मर्लिन। मैम इसका ठीक है, ग्रेटिट्यूड मैं दूं? बिल्कुल दीजिए ना शालू जी, आइए ना। गाइस मैंने 2 दिन का कोर्स किया है, मैंने कहीं और से किया था लेकिन सिर्फ 2 दिन का। उन्होंने बेसिक बताया, 9 नॉट मैजिक बताया, 3-4 चीजें बताई। सिर्फ 2 दिन में मैं इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो गई थी, मतलब मैंने कुछ भी मांगा ना मुझे मास्टर मर्लिन ने दिया। ओनली 2 to 3 डेज की क्लासेस। और शिल्पी मैम की एनर्जीज तो बैंग ऑन है। यहाँ पे प्रिया है, यहाँ पे पंछी सिंह है, वो बता सकते हैं आपको शिल्पी मैम की एनर्जीज। गाइज मैं आपको पर्सनली बोलूंगी, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपको सच में ऑकल्ट साइंसेज में अच्छा धूम मचानी है, आप शिल्पी मैम का मास्टर मर्लिन जरूर करो, जरूर करो। थैंक यू सो मच शालू जी, थैंक यू फॉर योर स्वीट वर्ड्स। You एंड deserve it, ma'am. You deserve it. I want to say a few things. Like I like this is a very new beginning with you, a very new journey with you. Actually, is going to start. I'm really like after I going through all these syllabus, and now like now I come to know that why I have been like invited. initiated, yeah, invited here, right? Panchidi told me to join this class. Okay. I'm also grateful to her as well. So, like, All right. it's a very good thing to me. Thanks, Panchidi and Shilpi ma'am as well. And really, it's a very good thing. And the observation which I have got through you regarding this spiritual world is actually worth what to say, deserving for any teacher. Bilkul, And thank really, you we so are much, fortunate Somji. that I have got you as my teacher.
थैंक यू सो मच सोम जी, लेट्स कनेक्ट और 22 तारीख से कनेक्ट करते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, राइट? तो मिलते हैं 22 तारीख को। अनिल जी, आपका क्वेश्चन है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इससे बेनिफिट होगा या नहीं? एस्ट्रोलॉजी मैंने जैसे शुरू किया था, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सारी ऑकल्ट साइंसेस है ना? ऑकल्ट साइंसेस का मतलब हम अदृश्य वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं, है ना? चीजें अभी तक हमें दिखी नहीं है, हमारे फ्यूचर के अंदर हम अदृश्य वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारी इंट्यूशन भी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आप खाली हमारा कैलकुलेशन नहीं है, हमारी इंट्यूशन बराबर काम करती है। 99% हमारी इंट्यूशन होती है और बाकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मास्टर मर्लिन भी क्या कर रहे हैं, ये हमारी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा एनहेंस कर रही है। आपकी कैलकुलेशन ना एस्ट्रोलॉजी में आप कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर बिना कैलकुलेट करे बता देंगे सर। हम अचीव वही करते हैं, तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। अचीवमेंट वही है, हमें पता होना कि आगे क्या होगा, सो दैट हम उसके लिए प्रिपेयर रहे या फिर अपने आप को कुछ भी करें, बट ये तरीका अलग है। आपको जब बहुत सारे, देखिए हम सब ने बहुत अलग अलग कोर्सेज कर रखे होंगे, हमने बहुत ऑकल्ट साइंस, एक सबका पर्पज यही है आपके ट्यूशन बढ़ाकर आपको प्रिपेयर रखना आगे फ्यूचर के लिए, और आप कैसे उसको बेस्ट ले सकते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे बेस्ट और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आज हम वही कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी वो हेल्प यही करता है। मैं आप चाहूँ तो आपको एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत की इस प्लेनेट से, बिल्कुल मास्टर मर्लिन प्लेनेट से कनेक्टेड है। जब हमारी स्टोरी आएगी ना मास्टर मर्लिन की सारी, तो आपके ऋतु सारे प्लेनेट्स कैसे कैसे कनेक्ट है ना मास्टर मर्लिन से, आपको वो पता चलेगा। तो आपको समझ आएगा कि हमें काम कैसे करना है, किसी का कौन सा प्लेनेट खराब है तो हम कैसे कर सकते। 9 नॉट मतलब हम एक नॉट मतलब गांठ, जब हम छोटे थे अपनी हैंकी में गांठ मान लेते थे ना स्कूल में, हे भगवान वो टीचर ना है। तो आप ये समझ लीजिए ये 9 नॉट मैजिक वही है कि 9 गांठें बांधकर हम मास्टर मर्लिन से कैसे हेल्प लेते हैं। इनका एक तरीका है, प्रोसेस है। वो पहले टीचर नहीं आती थी, हमारे टेस्ट ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाते थे। मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा था। तो नॉट मैजिक तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। तो मास्टर मर्लिन के साथ एक तरीका है, हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, इट्स मैजिक, डेफिनेटली इट्स मैजिक शादी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑफ यू ऑन 22 अगस्त। ठीक है, 7:30 बजे मिलते हैं और मास्टर मर्लिन से कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, हेलो मैम। स्क्रीन, हेलो जी बताइए मैम। थैंक यू मैम। कैसे हैं मैं आप? थोड़ा काम से बाहर थी, तो मैंने पूरा ओके, वेबिनार मयूरा जी, अटेंड नहीं किया है। कोई तो बात नहीं, आप बताइए आपको इसकी क्या रिकॉर्डिंग पूछना है। रिकॉर्डिंग तो नहीं नहीं, मिलेगी, मुझको तो वेबिनार की कुछ रिकॉर्डिंग तो भी नहीं नहीं है। मिलेगी, लेकिन आप जी पूछना हो तो आप बताइए, क्योंकि वेबिनार की रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, बेसिक से ही कुछ पता नहीं है, तो क्या क्या पूछना अभी? आपको बेसिक से ना जरूरत ही नहीं पता करने की, क्योंकि अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो मास्टर मर्लिन आपका हाथ पकड़ के लेके आए हैं। अभी हम लोगों ने यही बात कही थी वेबिनार में कि हर किसी का हाथ पकड़ के मास्टर मर्लिन इस वेबिनार में लेकर आए, जिसकी किस्मत में है वो उसी को मिलता है। आपने कभी ना मुझे कभी इस चीज की मैनिफेस्टेशन किया होगा। की थी, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि आपके नंबर से मुझे कैसे वेबिनार का लिंक आया। मैंने तो कहीं रजिस्टर नहीं किया था, कैसे आया मुझे पता हमने किया नहीं। ही नहीं, ये मास्टर मर्लिन ही आपको लेकर आए हैं। और हर किसी की यही मैजिकल स्टोरी है। तो इस बस मैजिक के अंदर हम सबको डूबना है, इस मैजिक को देखना है और मैजिक अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि वो तो स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे ना चाहे आपके जीवन में मैजिक तो आज से स्टार्ट हो ही गया है। जी, मैम एक वो तो क्वेरी एक्सपीरियंस। है मेरा। हाँ जी मयूरी जी आप बोल बताइए। दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी मयूरा जी, आप पहले कंप्लीट कीजिए। नहीं, बोलिए सर। मेरा हो चुका। मैं नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करके फिर अटेंड करती हूँ। श्योर श्योर जी। मैम मेरा जो क्वेरी है, ये क्वेरी हाँ ये है कि आपने जैसे बोले हो कि लाइक मास्टर मर्लिन हिज ए शमन, तो यहाँ पे शमनिज्म का जो नॉलेज हम लोग को मिलेगा, सो डू आई नीड टू डू एनी अदर कोर्स फॉर शमनिज्म और इट इज देखिए, एनफ? शमनिज्म को आप सब इतना समझिए कि वर्किंग विद द नेचुरल एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स इज शमनिज्म। ओके वर्किंग विद द नेचर इज शमनिज्म, वर्किंग विद ट्रीज एंड एनिमल्स इज शमनिज्म। ठीक है, ओके अब हर सब्जेक्ट को आप कितना ही इलेबोरेट कर सको, मैं जो मास्टर मर्लिन करते थे बहुत सिंपल तरीके से वो समझाऊंगी आप। ठीक ओके है, अगर आप शमनिज्म का अलग से कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है शमनिज्म का, वो ओके बहुत सारी टेक्निक्स होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो अलग है, लेकिन मास्टर मर्लिन का जो शमनिज्म है अपने आप में वो भी एक शमनिज्म ही है, कि अगर आप इसके बाद शमनिज्म का कोर्स करते हो तो आपका बेसिक हो गया, आप ये समझो।
ओके ठीक है, इट इज लाइक दैट। ओके मैम, थैंक यू। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सबको सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए Thank होंगे। you so much, ma'am. थैंक यू Just wait for 20 seconds. Thank you so much. थैंक यू ओके, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं 30 Bye, ma'am. सेकंड। बाय। Thank you.